हेलो, नमस्कार। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। मैं के पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल के पांडे एडवांस मैथ क्लासेज में। मैं पढ़ा रहा हूं स्पेशल ग्रुप डी एनटीपीसी वाले बच्चों को एडवांस मैथ। पहला टॉपिक अलजेब्रा में क्लियर कर चुका हूं। ट्रिग्नोमेट्री का कल मैंने एक बेसिक से बहुत शानदार क्लासिकल वीडियो डाला है, आप उसको देखना। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो मेरे कहने से देख लेना। बेसिक का झंझट ही खत्म हो जाएगा। जो बच्चों को ये परेशानी होती है कि हम कई बार लंब किसको माने, आधार किसको माने, तो वो एक बार मेरा वीडियो देख लेना। क्यों, लंब आधार का ही तो खेल है बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री में लंब आधार वहां से क्लियर है तो आपका 100% ट्रिग्नोमेट्री धीरे 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 क्लियर हो जाएगा। आज मेरा सेकंड वीडियो है और इसके अंदर मैं पढ़ाने वाला हूं आपको पूरक कोणों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कुछ फॉर्मूले भी आज मैं यहां से समझाऊंगा, प्रूफ कराऊंगा और आपको बड़ा मजा आएगा अगर आप पूरा वीडियो मेरे साथ देखते हो तो। शुरुआत के 10-15-20 मिनट आप मेरे साथ बने रहा करो, क्योंकि वहां से मैं बेसिक क्लियर करता हूँ, छोटी छोटी चीजों को मैं पढ़ा देता हूँ। इससे हमें यह फायदा होता है कि अगर बेसिक क्लियर है तो हमें जो चीजें बाद में अगर फिक्स करनी है, चीजों को सेट करना है प्रॉपरली कि भाई ऐसे आए तो ऐसे कर लेना और ऐसे आए तो ऐसे कर लेना, तो वो थोड़ा सा ज्यादा हमारी समझ में रहती हैं, ज्यादा हमारी मेमोरी में बनी रहती हैं, क्योंकि हमारा वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर है और हमें पता रहता है कि ये चीजें कहाँ से बनी, कैसे आई। तो इसलिए पूरा वीडियो देखा करो, ठीक है। उद्धार हो जाएगा ग्रुप डी एनटीपीसी वाले बच्चों को अगर आपने सही से एडवांस मैथ मेरे साथ बने रहे और करते रहे और पढ़ते रहे तो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपका 2 से 3 मिनट तो मैं बता देता हूं कि कल मैंने छोटे छोटे फॉर्मूले ये मैंने समझा दिए थे, लिखा दिए थे, और आज मैं ज़्यादा नहीं, बस केवल इतनी हिंट दूंगा केवल और केवल कि साइन के पीछे कोई भी कोण आ जाए, यहाँ थीटा हो, बीटा हो, रीटा हो, शीटा हो, ए हो, बी हो, सी हो, साइन है तो लंब है, साइन है तो लंब है, ठीक है। तो लंब बटे कर्ड ये आपको याद होगा कि साइन के पीछे कोण आने का मतलब है कि आपको लंब बटे कर्ड ही लेना है। अगर कोस आ जाए, कोस के पीछे कोण, तो आपको कोस का नाम सुनते ही समझ में आना चाहिए कि कोस है तो आधार है, और आधार बटे कर्ड हम इस चीज को ऐसे बोलते हैं। और साइन बटे कोस मैंने कल सिद्ध कराया था, समझा दिया था कि टेन थीटा होता है, टेन होता है। थीटा का मतलब यहाँ जो भी कोण है वो कोण आप ले सकते हो। ये लो, ये होता है हमारा लंब बटे आधार। ये 3 फॉर्मूले मैंने समझाए थे और तीनों फॉर्मूलों को फिर मैंने आपके लिए लाल बटे कक्का से और समझा दिया था, और मैंने बता दिया था कि बच्चों ध्यान रखना, ऊपर से देखेंगे साइन, कोस, टेन, और नीचे से उल्टा होगा कोसेक, शेक और कोट। फिर मैंने लंब आधार से रिलेटेड कई चीजें बताई थी, वो अब मेरा वीडियो देख लेना। मैंने हिंट दे दी कि मैंने क्या चीज आपको पढ़ाई थी। आज आप मेरे संग 10-15 मिनट बने रहना, मजा आएगा आपको देखने में, समझने में। देखिए, अगर मैं आपको आज इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि कुछ बच्चों के अगर अभी भी डाउट्स रह गए हो ना कि भाई हम लंब कैसे ले रहे हैं या आधार कैसे ले रहे हैं, तो वो यहां से क्लियर कर लेना, ठीक है। फिर से देख लो, बेसिक भी क्लियर होगा और चीजें समझ में भी आएंगी। तो देखो मित्रों, सबसे पहली बात, हमारे पास कोई भी समकोण त्रिभुज होता है, ये मैंने कल समझा दिया था, और समझ लो ये कोई त्रिभुज है ABC और ये मेरे पास में 90 डिग्री का कोण है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2 कोण बचते हैं हमारे पास में, हमेशा और हमेशा इन दोनों कोणों का जो योग आएगा, कोण A और कोण C, इनका योग 90 से ज्यादा नहीं आ सकता। इनका योग 90 से ज्यादा नहीं आ सकता। कहने का मतलब, अगर तुम A को 10 डिग्री मानते हो तो इसको तुम्हें 80 ही मानना पड़ेगा। 10 और 80 90। अगर तुम इसे 20 मानते हो तो इसे 70 मानना पड़ेगा, तब भी 90 आएगा। 30 और 60 मान लो, तब भी आप यही कहोगे, 90 आएगा। तो इन्हीं दोनों कोणों का योग जो 90 तुम्हें दिख रहा है, इन्हीं को कहते हैं हम पूरक कोण। और पूरक कोण की जो डेफिनेशन मैंने कल थोड़ी सी समझाई थी, आज वो थोड़ा सा मैं और बता देता हूं कि पूरक कोण वे 2 कोण होते हैं जिन 2 कोणों का योग सदैव 90 डिग्री आए। वे 2 कोण जिन 2 कोणों का योग 90 डिग्री आए, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं।
जैसे अगर मैंने पूछा कि 10 डिग्री का पूरा कोण क्या है, तो आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि 10 में क्या जोड़े है कि 90 आ जाए। यूं सर 10 और 80, ये हमारे पास 90 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक पूरा कोण दिया है तो दूसरे को आप 90 में से घटा सकते हो। ऐसे भी कह सकते हो मेरे पास में दो पूरा कोण, एक कोण और ये दूसरा कोण, तो मैं ये कह रहा हूं जब दूसरा जो कोण है और जो पहला जो कोण है, ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हैं। अगर मैंने कहा कि एक कोण मेरे पास 10 डिग्री है, तो आपको कहना है कि 10 में हम कितना जोड़े हैं कि 90 आ जाए, तो आप क्या कह रहे हो कि सर हम 10 में 80 जोड़ देंगे, 90 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दूसरे कोण को जो 80 आ रहा है इसको 90 में से घटा के निकाल रहे होंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है अगर मैंने कहा कि 20 डिग्री का पूरा कोण क्या है, अगर पहला कोण 20 है तो दूसरा कोण आप ये भी कह सकते हो कि 90 में से 20 घटा दिया होगा तभी तो 70 आया होगा, और जब ही तो इन दोनों कोणों का योग 90 आएगा। 20 का पूरा कोण 70 डिग्री। तो इतनी सी बात आप समझ में आ गई होगी आपकी में कि पूरा कोणों का सिस्टम रहता क्या है। ठीक है, तो पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास अगर कोई भी कोण 5 डिग्री है तो आप 90 में से 5 घटा लोगे, 85 आ जाएगा। कहने का मतलब 10 डिग्री है, 90 में से 10 घटा दोगे, फिर लो 80 आ जाएगा। 5 का 85 आ गया, 10 का 80 आ गया। 20 डिग्री को यूं फिर से 90 में से 20 घटा दो। अब की बार तुम ये कहना कि डायरेक्ट क्यों नहीं बता रहे हो गुरुजी, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब यहाँ मैंने थीटा लिख दिया, तो फिर तुम क्या कहोगे सर 90 माइनस थीटा आएगा दूसरा कोण, मतलब यहाँ थीटा ले लिया तो यहाँ 90 माइनस थीटा आ जाएगा। ये हमारे पूरक कोण है। ठीक है, अर्थात जैसे तुम इन दोनों कोणों को जोड़ के देखोगे, थीटा में 90 माइनस थीटा जोड़ के देखोगे तो थीटा से थीटा कट जाएगा और ये 90 डिग्री यहाँ से निकल कर आ जाएगा। ये हमारा पूरक कोण है, पूरक कोण। मैंने स्पेशली 2 से 3 मिनट इसी पर चर्चा की है, पूरक कोण आखिर है क्या। तो पूरक कोण ऐसे दो कोण जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री आए, वो हमेशा एक दूसरे के पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहलाते हैं, और इनका दोनों का योग सदैव 90 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और आगे काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मित्रों देखिए अगर इतना क्लियर है तो फिर अब मैं तुमको ये समझाऊंगा कि अगर ये कोई त्रिभुज है, अगर ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, और इसमें अगर ये मेरे 90 डिग्री है, और अगर मैं थोड़ी सी देर के लिए कहूँ कि ये थीटा है, तो फिर तीसरा कोण जो बचेगा क्या वो 90 माइनस थीटा बच जाएगा क्या। अब तो आप कह सकते हो हाँ सर तीसरा जो कोण है वो 90 माइनस थीटा ही बचेगा। चाहे तीनों कोणों को आप जोड़ के देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि 90 माइनस थीटा, थीटा और 90, अगर तीनों को जोड़ोगे तो इनका 180 आ जाएगा। 90 और 90 180, और अगर तुम इन दोनों को जोड़ोगे, केवल इन दोनों कोणों को 90 माइनस थीटा और थीटा जोड़ोगे तो फिर 90 आ जाएगा। ध्यान रखना दो कोणों का योग 90 और तीनों कोणों का योग 180। क्लियर है, अब तो तुम्हारी समझ में आ गई कि थीटा क्या है यहाँ और 90 माइनस थीटा क्या है। डरोगे तो नहीं कि 90 माइनस थीटा से डर जाए आप। ठीक है, तो चलिए फिर देखिए, अगर ये डर आपको परेशान करता हो तो ये डर होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि डर नहीं होगा तो फिर हिम्मत कैसे बनेगी, और हिम्मत नहीं होगी तो फिर पढ़ेंगे कैसे। तो 90 डिग्री, अब परेशान नहीं होंगे, तुम चिंता मत करो। ए बी सी, ये मेरे पास थीटा है और ये मेरे पास 90 माइनस थीटा है। अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, अब तुम वहीं से बेसिक कंसेप्ट पे आ जाओ अपने पर, कि अगर आपसे मैं ये कहूं कि 90 तो फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है, और अगर 90 फिक्स है, ये फिक्स कोण है बेटा ध्यान रखो, तो 90 के सामने कर्ड फिक्स है, कर्ड को नहीं बदल सकते, सिर्फ और सिर्फ लंब और आधार आपस में चेंज होते हैं। ये मैंने कल की क्लास में समझाया था। ठीक है, तो अब मैं तुमको ये समझा रहा हूं कि ये वाली जो साइड है इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए ए बी बोल देता हूँ, ये ए बी है। इस वाली साइड को मैं बी सी कह देता हूँ, और ये वाली जो साइड है कर्ड, ये मेरे पास ए सी हो गया यहाँ से। ठीक है, अब ये सर आप क्या कहना चाह रहे हो, अब मैं तुमको बस ये समझा रहा हूँ कि पूरा कोण तो समझ में आएंगे ही, साथ ही साथ आपको यहाँ से लंब आधार कर्ड की भी कहानी समझ में आएगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि भाई साइन 90 माइनस के थीटा, और मैंने कहा साइन थीटा, दोनों ही निकालो। ठीक है, तो तुम्हें यह 90 माइनस थीटा या थीटा पर विशेष ध्यान नहीं देना, अभी तुम्हें सबसे पहले देखना है अगर साइन है तो लंब है,
साइन है तो लंब है, इसका मतलब साइन है तो यहाँ लंब टेकर्ड है और यहाँ भी लंब टेकर्ड है। क्या आप इतना समझ पाए? जी सर बिल्कुल समझ पाए। तो फिर मैंने कल क्या बताया था कि जब भी तुम लंब देखेंगे, देखो कर्ड तो फिक्स है, कर्ड तो तुम्हारा एसी है, ये तो दिख ही रहा है। अब लंब जिस कोण के सामने की बात करे बस उसके सामने देख लो। यहाँ 90 माइनस थीटा की बात कर रहा है, तो 90 माइनस थीटा तुमने ऊपर माना है, ऊपर माना है तो इसके सामने ये लो निशाना लगा दिया मैंने, जस्ट सामने गोली मार दिया करो, ठीक है। जस्ट सामने ये हमारा लंब होगा, तो हमारे पास में यहां से ये जो बीसी है ये लंब हो जाएगा। कर्ड तो एसी रहेगा, कर्ड तो एसी रहेगा, इसे नहीं बदलेंगे हम। अब ये सर साइन थीटा के लिए क्या करें? ये भाई साइन है तो अभी भी लंब बटे कर्ड है, परंतु यहां लंब अब तुम ध्यान रखना थीटा के सामने देखना है। ये सर थीटा कहाँ है? ये नीचे, तो थीटा नीचे है तो नीचे ये निशाना लगा दो, ये लो नीचे से सामने निशाना लगा दो। आपने कह दिया अरे यार अब आ गई समझ में, यहां से लंब आ गया ए बी, ए बी लंब आ गया, कर्ड क्या है? ए सी, ठीक है। ये दो बातें आपकी समझ में आ गई, इन्हें लिखा रहने दो। अब दो बातें और कौन सी समझ में आनी चाहिए? बस हमारे पास है ही क्या? साइन है और कोस है, दो बात दिमाग में बैठा लो। ये सर अब की बार एक काम करते हैं, कलर चेंज करते हैं, ठीक है, और मुझे बताना दिख रहा है क्या सही। अब की बार मैं तुमको समझा रहा हूं कि ऐसे ही जैसे साइन निकाला ऐसे ही तुम क्या कोस निकाल दोगे क्या? जो सर कोस भी हम दोनों जगह निकाल लें, जो बिल्कुल निकाल ले, एक बार 90 माइनस थीटा पर निकाल, एक बार थीटा पर निकाल, बिंदास, ठीक है, टेंशन फ्री हो गए। तो फिर यहां से जो कोस है तो क्या कहेंगे? जो आधार बटे कर्ड। कोस है तो फिर आधार का नाम आना चाहिए जबान पर, कोस है तो यहाँ भी आधार का नाम आना चाहिए, और कर्ड तो हमारे पास में फिक्स है। अब तुम देख लो और मुझे बताओ यहाँ मैं कौन से कोण पर आधार देख रहा हूँ? ये सर 90 माइनस थीटा पर। अब मैं आधार देख रहा हूं तो मुझे सामने नहीं देखना, जब सामने नहीं देखूंगा, क्यों, सामने तो लंब होता है, तो फिर ये आधार ही बच जाएगा 90 माइनस थीटा का, ये अब आधार का काम करेगा यहाँ ए बी। अब समझ में आ रही है कि कहाँ तो ए बी लंब का भी काम कर रहा था और कहाँ अब एक बार ए बी आधार का काम कर रहा है। तो ये आधार या लंब कोणों के हिसाब से बदलते हैं, ध्यान रखना। ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत ही यहीं से होती है। तो आपने कहा ठीक है सर, आधार हो गया हमारे पास ए बी 90 माइनस थीटा का, और कर्ड हमारे पास वही ए सी है। तो यह थीटा का आधार क्या होगा? अब थीटा का आधार क्या होगा? तो आप कहोगे थीटा के सामने मत देखो, बस सामने देखेंगे तो लंब मिलेगा, तो नीचे देख लिया और नीचे आपने कह दिया कि ये हमारे पास आधार बीसी, आधार बीसी हो गया, कर्ड तो एसी है। अब मुझे बताओ ये दो बातें और हमारी समझ में आ गई। अगर दो बातें हमारी समझ में आ गई तो क्या आपको अब यहां से ये समझ में आ गया कि एक ही त्रिभुज में से तुमने दोनों चीजें निकाली है? एक ही त्रिभुज में से तुमने दोनों चीजें निकाली है ना? हाँ या ना, मेरे साथ बोल दिया करो कभी कभी। तो आप कहोगे कि हाँ सर एक ही त्रिभुज में से ये दोनों बातें हमने निकाली हैं। तो फिर एक काम करो, जहां जो मैच कर जाए, थोड़ा साइड में कर रहा हूं मैं बेटा, ठीक है, उनको आप बराबर नहीं रख सकते क्या? आप ध्यान से देखो, क्या आपको बीसी बटा जो एसी है ये वाला कहीं और नजर आया कि तुम्हें बीसी बटा एसी पूरे में? देखो आप कहोगे हाँ सर बीसी बटा एसी यहां भी नजर आ रहा है। तो ये जो ग्रीन ग्रीन में मैंने राउंड कर दिया है, ये दोनों ही बीसी बटा एसी हैं। तो क्या फिर मैं इस बीसी बटा एसी की जगह कोस थीटा सेट कर सकता हूं क्या? जी सर बिल्कुल कर दो। इसका मतलब है कि साइन 90 माइनस थीटा ये जो आया है, साइन 90 माइनस थीटा, और बराबर हम कोस थीटा कह देंगे। क्यों कह देंगे? क्योंकि ये दोनों ही बीसी बटा एसी हैं। ये आपको समझ आ गया होगा कि हम साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा कैसे लिखते हैं। पहला ही फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री की बुक्स से कहीं से पढ़ा होगा, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, तो सबसे पहले यही बताएंगे गुरुजी कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब तुम में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इतने ज्ञान की हमें क्या जरूरत है? अरे महाज्ञानियों, ये ज्ञान नहीं, ये महाज्ञान है। अगर आपको इतना पता है तो इससे लंबा आधार कर्ड भी हमारे क्लियर हो रहे हैं, साथ ही साथ पूरा कोण भी संगी संग क्लियर हो रहे हैं। तो इसलिए मैं ऑफलाइन में जैसे पढ़ाता हूँ वैसे ही यहाँ पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लो चुपचाप, ठीक है। अपना ज्ञान आप अपने पास रखो, क्योंकि आपके ज्ञान को हम ले नहीं सकते, और हमारा ज्ञान अगर आपको ठीक लगे तो ले लिया करो, और मुस्कुरा के लिया करो, मुस्कुरा के, ठीक है। चलिए अब आगे देखो, आगे देखें तो अब यहां से क्या समझ में आएगा तुम्हारी में। अब की बार मैंने कलर चेंज कर दिया है, ठीक है। तो यहां से तुम कहना कि सब ए बी बटा ए सी, ये जो ए बी बटा ए सी जो ये येलो कलर में दिख रहा होगा तुम्हें, तो क्या यहां भी ए बी बटा ए सी दो बार दिख रहा है क्या? ये बिल्कुल दिख रहा है।
तो ए बी बटा ए सी, ये भी ए बी बटा ए सी, तो क्या यहाँ से cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा लिख दूंगा क्या? मैं ये पूछ रहा हूं कि यहाँ से भी मैं cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा लिख दूंगा क्या? ये बिल्कुल लिख दूंगा, बजाय क्योंकि ये दोनों ही ए बी बटा ए सी एक ही त्रिभुज से आए निकलकर। तो ये लो, ये दूसरी कहानी मेरी समझ में आ गई। बस ये दो ही कहानी है जो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा देता है और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा देता है। तीसरी कहानी टेन की, वो कैसे निकल जाएगी? जो सर हमने अभी थोड़ी देर पहले बेसिक से सीखा था। थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा था बेसिक से? बिल्कुल आज कलरफुल कर दो बेटा, पूरे बोर्ड को अलग अलग कलर लो, मजा आ जाए। कि टेन के पीछे कोई भी कोण है, ध्यान रखना, अगर ये टेन है और टेन के पीछे कोई भी कोण है, तो टेन के पीछे कोई भी कोण हो तो जो कोण है वही कोण हम ले लेंगे। साइन के पीछे साइन थीटा बटे कोस थीटा बोलते हैं इसे। थीटा के लिए मैं इसलिए दिमाग नहीं लगवा रहा हूं तुम्हें क्योंकि यहाँ 90 माइनस थीटा भी तो है। हाँ सर, तो इसका मतलब है अगर तुम साइन बटे कोस करोगे, इसका भाग दे दोगे पहले समीकरण का दूसरे समीकरण में, समझ रहे हो ना? दूसरे समीकरण का पहले में कैसे भी भाग दे लो, टेन आ जाएगा या कोट आ जाएगा, एक चीज हमारे पास आराम से निकल जाएगी। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि सर साइन 90 माइनस थीटा में हम कोस 90 माइनस थीटा का भाग दे देंगे। तो फिर आप ये भी कहना कि फिर इधर की साइड का कोस थीटा है और इधर की साइड में साइन थीटा है। ये बिल्कुल, ये लो भाग दे दिया। तो साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा, तो साइन बटे कोस क्या हो गया? ये सर ये तो टेन हो गया, तो ये टेन 90 माइनस थीटा हो गया। और ये बच्चों कोस बटे साइन कोट हो गया। ये लो, आपका एक तीसरा फॉर्मूला भी निकल के आ गया। यहाँ से निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं चाहूँ तो यहाँ से भी निकाल सकता था लंबा आधार करके, परंतु आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आपने जैसे ही साइन कोस निकाल लिए तो आप सीधा टेन निकाल लोगे। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले यहाँ से आ गए। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हो। बोर्ड आज बड़ा कलरफुल हो रहा है, बड़ा मजा आने वाला है, ये तो पक्का है। आगे आगे देखो होता है क्या। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ये मैं मान रहा हूं। तो अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, या इन्हीं चीजों को अब मैं तुमको एक लाइन में ये समझा देता हूं कि तुम्हें याद क्या रखना है। तो आपने कहा कि हम फाइनल निष्कर्ष पर ये आ गए, निष्कर्ष देख लो लास्ट में कि निष्कर्ष क्या निकला। ठीक है, तो आप कहोगे सर निष्कर्ष ये निकला कि हमारे पास पहली कंडीशंस, अगर कभी भी साइन 90 माइनस थीटा बराबर आ जाए तो हम उसे कोस थीटा कह सकते हैं। दूसरा निष्कर्ष हमारा ये निकला, अगर कोस 90 माइनस थीटा आ जाए तो उसे हम साइन थीटा कह सकते हैं। और तीसरा निष्कर्ष ये निकला कि अगर हमारे पास टेन 90 माइनस थीटा आ जाए तो उसे हम कोट थीटा कह सकते हैं। ये हमारा निष्कर्ष निकल के आ गया। इन तीनों बातों को हम लोग आराम से अब डायरेक्टली बोल सकते हैं। तुमसे किसी भी एग्जाम में ऐसे कभी नहीं पूछेगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा कहाँ से आया, इसे सिद्ध करो, पूछेगा नहीं, परंतु हमें आना चाहिए। ऐसे तो हमसे ये भी नहीं कहेगा कि भाई 4 का भाग 20 में लगा के दिखाओ तुम्हें। ठीक है, तो पूछने की बात करें तो न जाने क्या पूछेगा। तो ये सब चीजें आपको नजर में रखनी है। अब इसका और डीपली चले जाएं थोड़ा सा, तो तुम्हारा मेन बात पर अगर तुम पहुंचे तो तुम्हारा ये था सिस्टम यहाँ से कि ये एक त्रिभुज था जिसके अंदर एक कोण फिक्स 90 था, एक तुमने थीटा मान लिया था, एक को कह दिया था 90 माइनस थीटा। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अगर यहाँ से अगर इसी चीज को अगर तुमने थोड़ी सी देर के लिए ऊपर थीटा कह दिया होता, नीचे 90, ठीक है, और तो अभी ये थीटा, तो फिर नीचे वाला तुम्हारा 90 माइनस थीटा हो जाता। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ही तुमने यहाँ से ये वाला कोण या ये वाला कोण कहीं से भी देखो, जब भी तुम देखोगे कि कोण चेंज तो भुजा चेंज हो रही होगी, ये 101% है। मतलब भुजा तुम्हारी कौन सी है? सिर्फ साइन और कोस, ये भुजा को प्रेजेंट करती हैं। आपको पता हो तो साइन लंब को प्रेजेंट कर लेता है और कोस आधार को। तो बच्चों इसका निष्कर्ष क्या निकल के आया? अगर तुमने इस वाले कोण को थीटा लिखा है, अगर कोण चेंज किया, अगर मैंने ये समझा रहा हूं कि कोण चेंज कर दिया तुमने पूरक कोण से, तो फिर तुमने साइन का कोस भी तो कर दिया। कहने का मतलब भुजा भी तो चेंज हो गई। तो ये अकेला चेंज नहीं होता, ध्यान रखना। अगर तुमने कोण चेंज किया तो भुजा भी चेंज करनी पड़ गई तुम्हें। ये मैं यहां समझा रहा हूं। कहने का मतलब मेरा ये है, कॉन्सेप्ट से मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे समझो
ये काम अपना है समझाने का, ये तो 100% मैं गारंटी देता हूँ कि समझा तो मैं दूंगा तुम्हें, कोशिश मेरे साथ में करते रहना आप तो, ठीक है। मैं ये समझा रहा हूँ कि भाई साइन जैसे 20 डिग्री है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ। एक तरीका तो ये है कि सर हम ऐसे कर सकते हैं कि साइन है, ये बिल्कुल है, 20 है तो इसको 90 माइनस 70 लिख लो। अब आपने कहा अब ये फॉर्मूला लग गया, कौन सा, साइन 90 माइनस थीटा वाला, कोस थीटा आ जाएगा, ये लो कोस, और थीटा की जगह, यहाँ थीटा की जगह 70 है तो आप कह दोगे सर कोस 70, मतलब साइन 20 की जगह आपने क्या कह दिया, साइन 20 की जगह कोस 70 आपने कह दिया। ये कैसे किया, पूरक कोण से। पूरक कोण क्या होते हैं, जो आपके सामने ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है साहब। तो यहां से हम ये समझा रहे हैं कि अगर आपकी इतनी बेसिक क्लियर हो चुकी है, पिछले 10-15-20 मिनट से मैं समझा रहे बराबर लग रहा हूं तुम्हें, तो फिर हम इन चीजों को थोड़ा सा डायरेक्ट कह सकते हैं। और कौन से कंडीशंस पर कहेंगे कि कोण चेंज, भुजा चेंज। कोण चेंज का मतलब जो दोनों कोण चेंज करेंगे वो उनका योग 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 90 से ज्यादा नहीं हो सकता। भले ही ऊपर नीचे बदल दो इनको, भले ही तुम ऊपर नीचे बदल लो, इनका योग तो आना 90 ही है, ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आगे चलता हूं और थोड़ा सा और समझाता हूं। मैं क्या समझा रहा हूं, मैं आपको प्रभु ये समझा रहा हूं यहां कि अगर मेरे पास साइन है तो ध्यान रखना, और यहां मैंने कह दिया 40 डिग्री, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, आप क्यों फालतू का दिमाग लगा रहे हो। एक बात 100 बात की एक बात, कोण चेंज भुजा चेंज, बस ये दिमाग में बिठा लो कि सर कोण चेंज, जो सर कोण चेंज कैसे होगा, जो वो अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था कि 20 का चेंज क्या होगा, जो 70, 30 का चेंज जो 60, मतलब इन दोनों का योग 90 आना चाहिए, ये कन्फर्म है। ये तो कोण चेंज है। जो सर भुजा चेंज कैसे होंगी, ये देखो भुजा चेंज, तो भुजा चेंज के लिए ध्यान रखना, साइन की भुजा, साइन को कोस में चेंज कर सकते हो, कोस को साइन में। बस दो चीज समझ में आ गई तो हमारे पास में कोसेक सेक सब समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 का चेंज अगर तुमने लिख दिया 50 होता है, तो फिर तुम्हें ऐसा नहीं कि 40 का 50 करके ही छोड़ दें, फिर तुम्हें साइन का भी चेंज करना है। ये लो कोस 50, इसका मतलब साइन 40 को तुम कोस 50 लिख सकते हो। तो इससे क्या फायदा होगा कि बहुत सारी जगह आपको सीधा सीधा कहने को मिल जाएगा। मैं क्या समझा रहा हूं फिर से देखो कि कोस 5 डिग्री है, इसका चेंज बताओ कैसे करोगे। तो आपको भुजा चेंज करनी है तो कोण चेंज होगा, और कोण चेंज होगा तो भुजा भी होगी, दोनों एक संग होंगी। 5 का चेंज 85 लिखोगे, 5 का चेंज 85 लिखोगे, तो कोस का चेंज क्या होगा, जो सर साइन। कहने का मतलब कोस 5 का मान वही होगा जो साइन 85 का होगा। फिर से समझो एक बार कि सर साइन 30 डिग्री आ जाए तो क्या कैसे लिख सकते हैं, जो भैया जी 30 का चेंज 60 होगा और साइन का चेंज कोस होगा। तो जो सर इसका मतलब क्या जीरो का भी चेंज हो जाएगा क्या, ये बिल्कुल हो जाएगा। जीरो का चेंज होगा 90, क्यों, जीरो और 90 दोनों जोड़ेंगे तो 90 ही तो आएगा। अगर मैंने पूछ लिया कि कोस 0 डिग्री का चेंज बताओ, तो तुम कहोगे ये लो जीरो का चेंज होगा 90, कोस का चेंज होगा साइन। तो ये चेंजिंग वाला जो सिस्टम है आप देख लो एक बार, अगर कोण कैसे चेंज होते हैं, जो दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए, इनको आप देखते रहो, चाहे 90 और 0 जोड़ के देख लो, चाहे आप 60 और 30 जोड़ के देख लो, चाहे 85 और 5 जोड़ के देख लो, इन कोणों का योग हमेशा और हमेशा 90 होगा। तो ऐसे आपको सीधे सीधे ये बोलना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिए समझिए मतलब सीधा सा मतलब एक ही होता है। अगर कहीं भी भुजा चेंज चल रही है, जैसे सेक, अगर मैंने कहा भाई सेक 55 डिग्री है, इसका चेंज बताओ, सेक 55 का चेंज क्या करोगे, तो तुम कहोगे सर 55 में कितना जोड़ें कि 90 आ जाए, नहीं सर 35 डिग्री, तो 55 का चेंज तो 35 होगा, ठीक है। मैंने कलर भी चेंज कर दिए, ठीक है। और सेक का चेंज कोसेक, सेक का चेंज कोसेक, और कोस का अभी बताया ना, कोस का साइन, साइन का कोस, ऐसे ही सेक का कोसेक, ये लो हो गया चेंज। ये सर कोसेक का क्या होगा, ये लो कोसेक, अगर मैंने पूछ लिया 12 डिग्री तो बताओ, तो 12 का चेंज करो पहले, तो कोण चेंज कर लो, जो 12 में कितना जोड़े, ये सर 78 जोड़ दो, 78 और 12 90 होते हैं ना, तो कोसेक का चेंज क्या होगा, जो कोसेक का सेक, ठीक है। तो ये चारों चेंज मैं एक बार और आपके लिए लिख देता हूं, चारों पांचों छह के साइन का चेंज कोस होना है, ध्यान रखना, ठीक है।
साइन का कोस। ये तो भुजा चेंज हो गई, कोण चेंज करना है वो तुम्हारे काम है करना। साइन का कोस, कोस का साइन, सेक का कोसेक, कोसेक का सर कोसेक का सेक, टेन का चेंज कोट होगा और कोट का चेंज टेन होगा। ठीक है, और साथ ही साथ ध्यान रखना, अगर यहाँ तुम जो भी कोण लिखते चले जाओगे, तुमने लिखा x तो यहाँ लिखना 90 माइनस एक्स, तुमने यहाँ लिखा 20 डिग्री तो यहाँ लिखना 70, क्योंकि इनको और इनको जोड़ के हमेशा और हमेशा 90 डिग्री ही आना है। तुमने यहाँ सेक के पीछे मान लो लिख दिया 25 डिग्री तो यहाँ लिखना 65 डिग्री। ठीक है, ऐसे आपको ये चेंज करना आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं तुम्हें इन पर थोड़े थोड़े छोटे छोटे और सिंपल सिंपल से टाइप समझा देता हूं, बता देता हूं। ठीक है, देखिए होता क्या है मित्रों, यहां से टाइप नंबर पहला आपको बहुत ही आसान तरीके से देगा, वो भुजा चेंज करके दे देगा। ठीक है, और तुमको सीधा कोण नहीं देगा, बल्कि कोण कई बार तुमसे पूछेगा। जैसे मैंने यहाँ कहा कि भाई ये साइन 3 थीटा है, ये कोस 2 थीटा है। मैंने कहा यहाँ साइन 3 थीटा है, यहाँ कोस 2 थीटा है, तो थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान क्या होगा, अब समझते जाना। ठीक है, अब मैं ना तो मुझे बेसिक याद है जो मैंने पढ़ाया, थोड़ी सी देर सीखा भूल गया, ना मैंने उसके विशेष निष्कर्ष पे ध्यान दिया कि साइन 90 माइनस थीटा कोस होता है। मैंने चेंजिंग पे अब यहाँ ध्यान दूंगा कि यहाँ चेंज, ये साइन का जो चेंज है ये कोस कब हुआ होगा। साइन का कोस जब ही संभव हो सकता है जब ये जो अंदर वाले जो दोनों कोण हैं ये वाले, इनका योग 90 आ जाए, इनका योग 90 आ जाए। तो कहने का मतलब 3 थीटा और 2 थीटा बराबर 90, और यहाँ से कह देना 5 थीटा का मान 90 डिग्री। तो क्या थीटा की वैल्यू 18 आ जाएगी क्या? आपको ये खेल खेल सा लगेगा थोड़ी देर बाद कि यार ये कितना आसान है और हम इन चीजों को करते नहीं है, इनको छोड़ और देते हैं। बताओ, ठीक है? ठीक है, दोबारा फिर समझो मैं क्या समझा रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या समझा कि अगर मैं यहाँ यूं कहता कि साइन 50 डिग्री है, तो तुम कैसे कहते कि सर साइन का चेंज कोस और 50 का चेंज 40। तो मुझे ये चीज बताओ, अगर मैंने यही चीज ऑलरेडी लिख के दे दी तो इसका पॉसिबिलिटीज क्या बन रही है, इसकी संभावना ये बन रही है कि साइन का चेंज तो लिख रहा है कॉस, बिल्कुल ठीक है, तो 50 का 40 क्यों लिखा आपने? 50 का 50 ही क्यों नहीं लिखा? 50 का 60 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों कोणों की लिमिटेशन क्या है कि इन दोनों कोणों का योग 90 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब इन दोनों कोणों का जो योग है वो 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। तो हमने यहाँ देखा हाँ यार 90 ही आ रहा है, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। यहाँ 50 और 40 90 आ रहा है। तो ऐसे ही यहाँ 50 की जगह अगर 3 थीटा है मान लो और 40 की जगह 2 थीटा है, भाई मैंने यहाँ 50 40 तो दिए नहीं है कि मैंने कोई 50 40 दिया हो, मैंने तो 3 थीटा दिया है, 2 थीटा दिया है। तो तुमने क्या कहा कि चलो हम तो सिद्ध करके देख लेंगे 2 सेकंड में कि 50 की जगह 3 थीटा रख लिया और 40 की जगह मैंने यहाँ से 2 थीटा। तो अब तुम समझ रहे हो ना मैंने इन दोनों को 90 योग क्यों लिया? क्योंकि हमेशा ये चेंज जब ही मुमकिन है, चेंज जब ही संभव होगा जब दोनों कोणों का योग 90 होगा, नहीं वरना चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए एक और एग्जांपल देता हूं। अगर मैंने तुमसे ये कहा होता क्वेश्चन कि भाई कॉस, मुझे इतना ठीक ठाक एक्सपीरियंस है कि मैं चाहूँ ना तो एक भी दिन बुकलेट लेने की आवश्यकता नहीं है हाथ में, मैं उन सब सवालों को ओरली करा दूंगा यहाँ जो सवाल तुम्हारे एग्जाम में आए हुए होंगे फिक्स। ठीक है, इसलिए मेरी वीडियो में कंटेंट देखा करो कि गुरुजी पढ़ा क्या रहे हैं, कौन सी चीजें पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में बिल्कुल सीधी आएंगी। मैं कह रहा हूँ कोस 2 थीटा प्लस के 10 डिग्री बराबर साइन 3 थीटा माइनस के 10 डिग्री। ये बच्चों को डराने के लिए दे देता है थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, हर बच्चे के लिए ना तो चीजें कठिन होती हैं ना हर बच्चे के लिए सरल होती हैं। ठीक है, जो बच्चे पढ़ते हैं जिनकी नॉलेज में है चीजें वो आसानी से कर पाते हैं। तो अब तुम क्या समझोगे यहाँ से कि सब यार कोस का चेंज सही दे रखा है यहाँ कि कोस का चेंज साइन है, तो ये चेंज कब मुमकिन है? ये जब मुमकिन है जब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योग 2 थीटा प्लस के 10 डिग्री प्लस के 3 थीटा माइनस के 10 डिग्री, जब इन दोनों कोणों का योग 90 आ जाए।
अब तो समझ में आ गई होगी कि इन दोनों कोणों का योग 90 होगा तो ही ऐसा मुमकिन होगा, नहीं वरना नहीं होगा। तो यहां से 10 से 10 कट गया, ये देख लो, ये फर्जी फालतू में दिया था 10 सिर्फ डराने के लिए, और नहीं वरना अभी वाला ही सवाल है। 2 और 3 5, 5 थीटा का मान 90, ये लो 5 से काट दो, थीटा की वैल्यू 18 डिग्री, थीटा का मान आ गया 18 डिग्री। आंसर कई सवाल एग्जाम में देखे गए हैं। आप मेरे साथ लगे रहो, आनंद आएगा, मजा आएगा पढ़ने में। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ ऐसे ऐसे मैं भी एक्टिव होता चला जाऊंगा। बस आपका इतना ही साथ चाहिए कि थोड़ा सा, एक तो वीडियो को स्किप मत किया करो, पूरा देखा करो, या तो देखा ही मत करो, शुरू में ही देख लो के पांडे है, हमें नहीं पढ़ना, बात खत्म। और जो के पांडे है तो फिर हमें पढ़ना है, तो फिर पूरा वीडियो देखा करो, मजा तो जब ही आना है, ठीक है। अब की बार मैं कह रहा हूं कि ये सेक θ/2 प्लस के 15 डिग्री बराबर कोसेक 2 थीटा माइनस के 25 डिग्री, तो थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। तो थीटा का मान क्या होगा ये हमसे पूछा है। समझदार बच्चे होंगे चेंज पे जाएंगे सीधा कि सेक का चेंज दे रखा है क्या, उनके हाँ सेक का चेंज दे रखा है, कोसेक। जब सेक का कोसेक चेंज दे रखा है तो फिर हमें कोई परेशानी यहाँ नहीं होगी। दोनों कोणों का योग, इनका और इनका योग 90 डिग्री कर लो। अब तो तुम्हारी रटने में आ गई होंगी ये चीज कि θ/2 प्लस के 15 और प्लस 2 थीटा माइनस के 25 बराबर 90। ठीक है, ये मेरे पास में दोनों कोणों को जोड़ दिया और बराबर 90 के लिख दिया। अब तुम बहुत देर से पढ़ रहे हो तो ये चीजें समझ गए होंगे। तो θ/2 को 2 थीटा में जोड़ोगे, पहले तो अलग अलग लिख लो, थीटा प्लस ये लो 2 थीटा, 25 में से 15 घटाना बच्चों माइनस के 10 बराबर 90। 10 को इधर ले आओ, ये 10 तो इधर को चला जाएगा, -10 प्लस का हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। यहां से ये तुम भिन्न बना लेना, ये प्लस है बीच में, इसकी भिन्न बना लेना 2, तो थीटा तो यहां से आ जाएगा 2 दूनी 4 बराबर 90 में 10 और जोड़ दो क्योंकि ये 10 इधर से चला गया है जो कि 100 आ जाएगा। ठीक है, अब तुम देखो और मुझे बताओ क्या यहाँ से 4 और 1 5 थीटा आ गया क्या? हाँ या ना, ये थोड़ा सा मुझे बता दिया करो, हाँ कि नहीं, समझ में आ गई। और एक बहुत बड़ी कंजूसी करते हैं आप लोग, कमेंट नहीं करते यार वीडियो पर, क्या इंसान हो तुम लोग, ना शेयर करते हो, शर्म नहीं आती हैं आप लोगों को बिल्कुल भी। मेहनत कर रहा है, मेहनत किया करो यार जब कोई टीचर मेहनत करा रहा है तो उसके साथ साथ मेहनत किया करो और वीडियो वगैरह को शेयर वगैरह किया करो मुझे। ठीक है, आपको सत्य बता रहा हूं, मैं अकेला बंदा हूं, मैं अकेला ही करता हूं ये जो भी कुछ करता हूं, कोई टीम नहीं है, विशेष टीम। थंबनेल तक लगाना नहीं जानता मैं, यूं मान के चलो, फिर भी मैं प्रयास करता हूं, रोजाना सीखता हूं और खुद ही डालता हूं, खुद ही प्रयास में लगा रहता हूं मैं। और नहीं, यूट्यूब पर तो दूसरे तरीके से भी हाईलाइट हो सकते हैं बंदे अगर होना चाहें तो। ठीक है, तो चलिए एक बार आप अपनी मेहनत से हो जो भी हो, 5 से काटो, 2 का गुणा कर लो, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री। ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा टाइप है, अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कैसे कैसे टाइप बनते हैं। ये तो हो गए हमारे जब तुमसे थीटा पूछ ले। ठीक है, तो इनका पहचान हो जाएगी, चेंज है तो अच्छी बात है कई बार सीधे सीधे नो चेंज में आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये मत करना कि भाई तुम्हें पता लगे कि नहीं साहब गुरुजी ने बताया कि दोनों कोणों का योग ही कर दो। जब ही करेंगे दोनों कोणों का योग जहां चेंज दे रखा हो, जहां नो चेंज दे रखा हो, जैसे टाइप मैंने कह दिया यहां कि भाई साइन कुछ भी लिख देता हूं 5 थीटा, ठीक है, प्लस के 10 डिग्री बराबर साइन 3 थीटा माइनस के 20 डिग्री, तो थीटा का मान क्या है? ठीक है, अब तुम यहां से ध्यान से देखो, क्या मैंने चेंज दे रखा है क्या? आप ही बताओ, यहां मैंने कोई चेंज दिया है क्या? यहां साइन है तो यहां भी साइन ही है, यहां साइन है तो यहां भी साइन ही है, कहने का मतलब यहां नो चेंज है। जब यहाँ भुजा चेंज ही नहीं हो रही तो यहाँ दोनों कोणों का योग मत कर देना,
इनको मन मन में कहते हैं कि इनकी कंपैरिजन कर लो, तुलना कर लो, और सीधा देखेंगे कि साइन की तुलना साइन से हो गई, तुलना। ऐसे सवालों में सीधा तुलना करते हैं, और कोण की तुलना कोण से करते हैं। ये लो यहां से ये जो कोण है लिख देता हूं, कोण की तुलना, और नीचे भुजा की तुलना। जब भुजा तो में एक जैसे मिल गए तो फिर हम तुलना करके काम चला लेंगे। कहने का मतलब अब हम इनको ऐसा नहीं कर सकते कि इन दोनों कोणों का योग 90 कर दें, क्योंकि 90 जब करते जब साइन का कॉस होता। तो इन दोनों को जोड़ दो, वो सॉरी दोनों को बराबर रख दो, तो 5 थीटा प्लस के 10 है यहाँ, तो यहाँ 3 थीटा माइनस के 20 है। ये लो, अब यहाँ से अपने आप थीटा निकल के आ जाएगा। कितना आएगा देखो, 10 को इधर लाओ पहले, तो 3 थीटा को इधर ले आओ, तो 5 में से 3 थीटा, समझ लो ना, 5 में से 3 थीटा तो घटेंगे, और माइनस के 20 पहले से, ये 10 और इधर आके माइनस का हो जाएगा। 5 में से 3 गए तो 2 थीटा, और यहाँ 10 और 20 माइनस के 30, तो 2 से माइनस 30 कट जाएगा, और थीटा की वैल्यू माइनस के 15 आ जाएगी। ये लो, ये मेरा आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि ये हमारे पास में जब चेंज ही नहीं हो रहा तो फिर हम तुलना करते हैं, बहुत टाइप बनते हैं इनके ऊपर, ठीक है। और चेंज हो रहा है तो फिर हम दोनों का योग लिखते हैं। एक इसी सवाल को ऐसे लिख देता हूं लो, मान लो ये ऐसे होता है जो सर साइन, ये अलग क्वेश्चन है, ये आपका अलग क्वेश्चन है, सुन रहे हो ना मेरी बात ध्यान से। अब मैं जो लिखने जा रहा हूं, साइन देखने में एक जैसा ही लगेंगे, 5 थीटा प्लस के 10 डिग्री, परंतु ध्यान से देखो यहां मैंने क्या कर दिया, कोस 3 थीटा माइनस के 20 डिग्री। तो थीटा का मान बताओ। मैं दोनों सवालों को एक साथ इसलिए दिखा रहा हूं कि आप इनका चेंज समझ पाए कि दोनों सवालों में क्या चेंज है। ऊपर तो दोनों साइन ही साइन थे, परंतु नीचे यहां से देख लो, मैं कलर चेंज कर देता हूं भाई, ठीक है। ये देख, ये साइन है, ठीक है, ये वाला तो साइन है, ये है, और ये वाला जो है ये कोस है, ठीक है। अब की बार जबकि यहां दोनों ये साइन है और ये भी साइन है, तो साइन साइन जब दोनों ही सेम है तो यार तुलना ही होगी। ये तो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ साइन है और यहाँ साइन का कोस दे रखा है तो इसका मतलब ये चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है तो फिर हम इन दोनों कोणों का योग करेंगे, यहाँ तुलना नहीं करेंगे। यहाँ इन दोनों कोणों का जो योग है वो 90 डिग्री आएगा। कहने का मतलब 5 थीटा प्लस के 10 डिग्री प्लस बीच में 3 थीटा माइनस के 20 डिग्री बराबर 90। ये लो, 5 थीटा और 3 थीटा 8 थीटा आ जाएगा। 20 में से पहले 10 घटा लेना, माइनस के 10, और माइनस के 10 इधर जाके यही 100 आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से 100/8। ये लो, भाग लगा दो 12.5, ठीक है, 12.5 डिग्री। ये हमारा थीटा का मान आ गया। क्या अब आप समझ पाए दोनों चीजों को कि यहाँ चेंज हो गया और यहाँ चेंज नहीं हुआ था, ठीक है। जब चेंज नहीं होता है तो तुलना करते हैं, चेंज होता है तो दोनों कोणों का योग 90 करते हैं। अब आपकी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ऐसे टाइप अब आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे ये कहीं भी कैसे भी आ जाए। चलो अगला फिर देखो, आज पूरा कोणों से रिलेटेड ही बात होनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट में अब आपके लिए ऐसे छोटे छोटे भी सवाल देखे गए हैं आपके लिए, जैसे मैंने कहा कि भाई साइन 70/cos 20, बताओ इसका हल क्या होगा, ठीक है। कई गुरु जी कह देंगे कि 70 20 90, तो भले ही 30 60 रख लो, 45 45 रख लो। अभी तो मैंने मान बताया ही नहीं है ना, आप तो मान के चलोगे हम तो साइन 30 का या cos 60 का मान ही नहीं जानते, फिर भी हमें ये 2 सेकंड में उड़ाना है तो कैसे उड़ाएंगे। तो मान रखने का चक्कर तो बाद में सिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने आज मान रखना सिखा दिया तो तुम मान ही मान रखते रहोगे। मैं ऑफलाइन में भी मान रखने का तरीका बाद में बताता हूँ, शुरू में ही नहीं बताता, ठीक है। तो चलिए, आपको बस चेंज कर लेना है और कुछ नहीं है। चेंज का मतलब कोण चेंज, भुजा चेंज, बात खत्म। जैसे आपने कहा साहब यहाँ 70 का चेंज 20 होगा, बिल्कुल होगा, तो साइन का चेंज कोस। ये लो, ये कोस 20, ये भी कोस 20, आंसर 1। 2 सेकंड लगेंगे, पलक झपकते ही आप कह दोगे कि ये लो, ये तो हमने कर दिया, इसमें कहाँ दिक्कत है। ये बेसिक समझ गए होंगे। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर मैंने यहां ये कहा कि सेक 35 डिग्री बटे
कोसेक 55 डिग्री। ठीक है, कि बताइए इसका हल क्या होगा। तो आप विद इन 2 सेकंड में ये कह दोगे अरे यार ये तो सेक का कोसेक या कोसेक का सेक चेंज दे रखा है, चेंज दे रखा है तो इसका मतलब है एक को चेंज कर लो। तुमने कहा हम तो एक काम करेंगे गुरुजी 35 को 55 लिख सकते हैं, जो लिख दो। कोण चेंज तो फिर भुजा भी चेंज। देखो कोण चेंज भुजा भी चेंज, ये मैंने 500 बार बोल दिया अब तक। कोण चेंज भुजा चेंज, ऐसा नहीं कर सकते कि तुम कोण को चेंज कर दें भुजा को करें ही ना। तो यहाँ सेक का चेंज कोसेक। आप समझ में आ गई, ऊपर भी कोसेक 55 नीचे भी कोसेक 55, ये लो ये तो कट ही जाएंगे और आंसर 1। ठीक है, मैं क्या समझा रहा हूं फिर से देखिए। अगर मैंने तुमसे इसी चीज को ऐसे कह दिया होता कि साइन 20 डिग्री इंटू सेक 70 डिग्री, साइन 20 डिग्री इंटू सेक 70 डिग्री, कि बताइए। ऐसे ही सवाल आते हैं तुम्हारे छोटे छोटे, और मुझे पता है कि तुम इन्हीं सवालों में परेशान भी हो जाते हो। कितना आसान सवाल है, आप देख लो। साइन 20 सेक 20, तो आपको इनके कोण चेंज करने हैं, कोण एक जैसे बनाने हैं। आपने कहा सर यहाँ 20 का चेंज, 20 का चेंज लिखेगा तो 70 डिग्री, साइन का भी तो चेंज करना है, फिर कोण चेंज भुजा भी चेंज, तो साइन का चेंज हो गया कोस। तो आपने कोस 70 इंटू ये सेक 70 है। अगर अब बेसिक फॉर्मूला याद रहना चाहिए, अगर याद हो तो, कि कोस थीटा साइन, कोस थीटा और सेक थीटा दोनों एक संग आ जाए तो क्या वो एक हो जाता है क्या? हाँ सर, तो ये भी एक हो जाएगा। ये लो, ये आंसर आ गया। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए, पूरक कोणों से रिलेटेड हैं। आप देख रहे हैं कितने आसान है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखिए। चलो देखो इतना आपने समझ लिया तो यूँ मानो कि आप ये कह सकते हो कि हाँ अब हमें पूरक कोणों में दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में पूरक कोणों से रिलेटेड बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिनको आप थोड़ा सा मेरे साथ में बने रहना। अब और थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ छोटी छोटी चीज़ों का। ठीक है, अब इसके बाद में अगले 10 मिनट फिर से देखना, धमाकेदार मज़ेदार मज़ेदार वही तरीका मेरा पढ़ाने का। पहले 15 मिनट बेसिक देखो, फिर बेसिक को समझ लो, हृदय में उतार लो, फिर बेसिक को ऐसे करके बांध के साइड में कर दो, और फिर फिक्स चीज़ों पर आ जाओ। अप्रोच तो डायरेक्ट अप्रोच ऐसी लगती है और ऐसी समझ में आती है कि हाँ, अब कुछ बच्चे ये नहीं कहेंगे मुझसे कि ये क्या हो रहा है, कोण चेंज भुजा चेंज, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। उनको पता है कि 90 माइनस थीटा का चेंज थीटा किया है और कोस का चेंज साइन किया है, तो उनको वहां से सब समझ में आ रहा है। पीछे से बैकग्राउंड से ये चीजें दिल में बस जाती है, समझ में आने लग जाती हैं। ठीक है, तो अब मैं समझाने वाला हूं कि देखिए बहुत शानदार क्लासिकल बेसिक। ठीक है, पूरा वीडियो देखना, मजा आएगा। और वीडियो को इतना हाईलाइट कर देना इस वाले वीडियो को, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग पढ़ाएंगे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ, 2-4 टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, मैं भी जबरदस्त फैन हूँ उन गुरुजी का, क्योंकि वो मेहनत भी करते हैं यार। ईमानदारी की बात तो ये है, मेहनत करते हैं तो उनको पुरस्कार मिलना चाहिए, ये तो पक्का है, फिर चाहे वो कोई बंदा हो। तो ठीक है, देखिए हमारे पास में, आप ही बताओ ट्रिग्नोमेट्री में है क्या। ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ 2 चीजें हैं। एक हमारे पास में साइन थीटा, जिसको हम लंब बटे कर्ण के नाम से जानते हैं। एक हमारे पास में कोस थीटा, जिसको हम आधार बटे कर्ण के नाम से जानते हैं। सिर्फ 2 चीजें हैं। अब इन 2 चीजों से पूरी दुनिया बनने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री की पूरी दुनिया बनेगी अब आपके सामने। ठीक है, पूरी दुनिया बनाए उससे पहले आपको मैं एक छोटी सी चीज पूछ लेता हूं, और मुझे बताना। ये लो, मैं यहाँ से 1-2 मिनट और लूंगा तुम्हारे पास, प्लीज। मेरे कहने से जब ना चीजों को समझ में आएंगी, जब भी मजा आएगा पढ़ाने में। मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक फंडे होते हैं जो एक बच्चे को पता होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से? नंबर 1, कोई भी चीज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लिखी है, मान लो, चाहे वो एलजेब्रा में देखना, इसको कहीं भी देखना, सरलीकरण में लगाना, आप चाहे यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में लगाना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर अगर राइट साइड लिखी है। अगर कोई बंदा कभी भी तुमसे ये कहे कि वर्ग करो, तो हमेशा ध्यान रखना, हम वर्ग जब भी करते हैं तो संपूर्ण वर्ग करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी पद होते हैं उनको अलग अलग वर्ग नहीं करते, होल स्क्वायर बोलते हैं। होल स्क्वायर,
होल मीन संपूर्ण, संपूर्ण का हम स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं। मेरा कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड पूरे का स्क्वायर इधर करेंगे और राइट हैंड साइड पूरे का स्क्वायर यहाँ करेंगे। आज समझ लेना, ये छोटी छोटी बातें बड़ी काम की चीजें हैं। जैसे जैसे ये सर कहना क्या चाह रहे हो आप, मैं कहना ये चाह रहा हूं आपसे, अगर a प्लस बी और प्लस के मान लो c प्लस के मान लो d, ठीक है, और मैंने कहा यहाँ k प्लस एल, कि मैंने कहा अब वर्ग करो। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि लो दोनों ओर वर्ग करना है, तो वो क्या करेंगे, यहां से a का भी वर्ग, b का भी वर्ग, c का भी वर्ग कर देंगे, d का भी वर्ग कर देंगे, k का भी वर्ग कर लेंगे, l का भी वर्ग कर लेंगे, कह देंगे ये लो वर्ग हो गया। ये बिल्कुल गलत है। हम प्रत्येक पद का वर्ग इस कंडीशंस पर कभी नहीं करते। वर्ग करने का मतलब है होल स्क्वायर, मतलब पूरे का होल स्क्वायर। लेफ्ट में चाहे 4 पद हैं चाहे 2 ही पद हैं, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए इन चीजों से। आप गलत नहीं पढ़ सकते, ना गलत पढ़ा सकते हो किसी को, ठीक है। हाँ, गलतियां हो सकती हैं, जैसे अक्सर मुझसे हो जाती है कि 3 दूनी 6 की जगह 3 दूनी 4, ऐसे मैं बोल जाता हूँ, लिख भी जाता हूँ कई बार। तो यहां से जब भी तुम स्क्वायर करेंगे तो पूरे का ही स्क्वायर करेंगे। ये देख लो, ये एक तरीका होता है वर्क करने का। इधर वर्क किया तो इधर भी वर्क किया। अब वो फ्यूचर की बात है कि फिर तुम इनका क्या करोगे। जैसे इसका तो तुम a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हो, इसका तुम फॉर्मूला नहीं जानते तो गुणा कर लेंगे। दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा मत सोचना कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर 2 बार आ गया तो 2 बार आ गया। आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूं, क्या सिखा रहा हूं, क्या समझ पा रहे हो क्या? यहाँ k प्लस एल और k प्लस एल 2 बार है, ऐसे लिखा जाएगा इसका वर्ग, और फिर इनका पूरे का गुणा कर लेंगे। वो एक पीछे का फ्यूचर, आगे भविष्य में तुम क्या करते हो नहीं करते हो वो तुम्हारी हेडक है। मैंने बताया कि वर्ग आप गलत नहीं कर सकते, पहली बात। ऐसे ही दूसरी बात क्या है इसमें समझने की, दूसरी बात यह है कि जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का किसी भी प्रत्येक पद की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ a प्लस बी प्लस के कुछ भी दिया हुआ है c, और यहाँ दे दिया मैंने k m n। हमारे पास चाहे यहाँ 3 पद लिख रहे हो, चाहे यहाँ 3 लिख रहे हो, चाहे 2 लिख रहे हो या 1 भी लिख रहा हो, अगर हमें कभी भी एडिंग करनी हो, कोई भी चीज जोड़नी हो या घटानी हो, तो आप ध्यान रखना, अगर तुमने यहाँ 7 जोड़ दिया तो आपको इधर भी 7 जोड़ना पड़ेगा। ये 7 यहाँ जोड़ा है तो 7 ही यहाँ जोड़ दो, क्योंकि जोड़ने से अभी समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए 7 से 7 यहाँ कट जाएगा। वापस से तुम काट दोगे तो फिर वही की वही समीकरण बनी रह जाएगी। तो हम अपने मन से मैथमेटिक्स में कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, बशर्ते समीकरण की सेहत पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समीकरण बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। तब तो हम कुछ भी अपने मन से कर सकते हैं। जो सर घटा भी सकते हैं, हाँ बिल्कुल। अगर आपने कहा 9 घटा दो तो 9 यहाँ घटा दो, इधर मतलब जितना तुम इधर घटा रहे हो उतना यहाँ घटा दो, या एक ही साइड में करें तो फिर प्लस माइनस दोनों चिन्ह चलते हैं। मैं ये समझा रहा हूँ, अगर तुमने कहा 10 हम यहाँ जोड़ेंगे तो 10 ही घटा दो इधर, तुमने कहा इधर साइड में मैंने 20 घटाया तो फिर 20 ही इधर जोड़ दो, तब भी एक ही बात है। परंतु दोनों तरफ अगर तुम काम करते हो तो फिर वो एक जैसी चिन्ह इधर लेना है और एक जैसा ही इधर लेना है फिर, ठीक है। ये हो गई जोड़ने घटाने की बात। एक तीसरी प्रक्रिया क्या होती है हमारे पास में, गुणा और भाग की बात। तो जैसे गुणा और भाग की भी बड़ी मजेदार बात है। अगर मैंने कहा कि x प्लस वाई, ठीक है, साफ साफ लिख देता हूं। मैंने कहा ये देखो 2-3 मिनट मैंने बीच में लिया है, तो ये कुछ खास बात ली है मैंने, समझ रहे हो? अगर तुम समझ गए तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा x प्लस वाई बराबर जेड प्लस पी है, मैंने ठीक है। मैंने कहा कि साहब 6 का दोनों ओर भाग देने पर, 6 का दोनों ओर भाग देने पर, मैंने कहा कि भाई 6 का दोनों ओर भाग दो, तो इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हो। मतलब भाग भी आप दोगे तो ऐसा नहीं करोगे लेफ्ट के पूरे में दोगे, किसी एक पद में नहीं दे सकते। 6 का भाग देना है मतलब इसमें भी देना है, इसमें भी देना है, ये मतलब होता है भाग देने का। 6 का भाग देना है, ये बिल्कुल दे देंगे, ठीक है, मतलब पूरे में देंगे, किसी एक बंदे के नीचे नहीं लिखेंगे, ठीक है। मैं क्या समझा रहा हूं, देखो फिर समझो। मैं ये समझा रहा हूं आपको भाई साहब कि आपसे मैंने कहा कि x प्लस वाई बराबर यहाँ लिख रहा है जेड प्लस पी, के 6 का भाग दो। तो कई बच्चों से मैंने कह दिया भाई 6 का भाग दो, दोनों ओर दो, दोनों ओर। तो कई बच्चे क्या करते हैं, लो 6 का भाग यहाँ दे दिया, 6 का यहाँ दे दिया। ऐसे नहीं, अलग अलग एक सिंगल पद में नहीं दे सकते आप 6 का भाग। या तो तुम फिर ऐसे कर लो ये इसमें भी दे दो, इसमें भी दे दो, फिर इन गरीबों के संग में अन्याय क्यों कर रहे हो आप? समझ रहे हो ना? क्योंकि जैसे ही तुम सब में दे दोगे तो फिर से वही 6 एलसीएम ले लोगे आप। अगर 6 एलसीएम ले लोगे तो ऊपर वही x प्लस वाई बच जाएगा,
यहाँ भी 6 एलसीएम ले लो, यहाँ जेड प्लस पी बच जाएगा। आपको 5 मिनट बाद समझ में आएंगी ये सब बातें कि ये क्यों समझाई जा रही हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स अगर तुम्हें सही से बनाना आना चाहिए, सीखना चाहिए, तो फिर ऐसे सीखो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। फिर तो ईमानदारी से पढ़ो यार। जब यूट्यूब पे आई गए और हम मैदान में उतर ही गए ना, तो फिर अब हम 100% अपनी ईमानदारी से पढ़ाएंगे। फिर हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन बच्चा यहाँ पढ़ने आ रहा है और कौन बच्चा यहाँ नहीं पढ़ने आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। फिर मैं नहीं कहूँगा तुम्हें कि शेयर करो, तुम खुद ही मेरे वीडियो शेयर करना शुरू कर दोगे, ये पक्का है, ठीक है। जब मैं अपने फोरम में आके पढ़ाऊंगा 100% मुझे पता है कि आप मेरा एक ही वीडियो कहीं से कहीं पहुंचा दोगे। मैंने देख लो, ये के पांडे सर हैं जो अब आज आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर। तो चलिए 6 से 6 फिर से कट जाएगा ना, हाँ कट जाएगा। तो इसका मतलब है या तो तुम अलग अलग भाग दे दो, तो प्रत्येक पद में दे दो, या फिर पूरे के नीचे यहाँ इस तरीके से, यहाँ भी 6 का दे दिया, यहाँ भी 6 का दे दिया, ठीक है। क्या समझ में आई मैं क्या समझा रहा हूँ? फिर से समझो एक बार, ये चीज तो तुम्हारी खैर क्लियर हो ही गई, ठीक है। अब मैं फिर से तुम्हें एक बात और पूछना चाह रहा हूँ या समझाना चाह रहा हूँ। आपको ये पता होना चाहिए हमेशा ही कि अगर कोई भी चीज अंश बटे हर, और इधर भी अंश बटे हर में दे रखी है, अगर तुमने गलती से इसको चेंज कर दिया ना, कि इसको इधर को चेंज कर दिया, तो आप इधर भी चेंज करने का अधिकारी हो। लेफ्ट चेंज तो राइट भी चेंज, मतलब पूरा का पूरा चेंज करना होता है, कोई सिंगल पद चेंज होगा नहीं। जैसे अगर x बटे वाई है और यहाँ मान लो p बटे क्यू है, तो आप चाहो तो यहाँ से y ऊपर ले जा रहे हो, x नीचे ला रहे हो, राउंड अप कर रहे हो, y ऊपर ले गए, x नीचे ले आए, तो फिर ऐसे ही तुम इसे भी ऊपर ले जाओ और इसको भी तुम नीचे ले आओ। मतलब चलते सवाल में आप रनिंग क्वेश्चंस के अंदर इनको फटाफट फटाफट मोड़ सकते हो, ऊपर की चीज नीचे, नीचे की चीज ऊपर। इनसे हमें कई बार कई बेनिफिट मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि 5 बटे 6 बराबर 3 बटे x, तो बहुत से बच्चों पर तो x का मान ही नहीं निकलता, वो यही कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार ये x क्या करें। तो फिर एक काम करो, अगर कंफ्यूज मत होता था, इस x को ऊपर ले जा, तो x ऊपर ले गए तो 3 नीचे ले आए। तो जो काम तुमने राइट हैंड साइड में किया है, मतलब तुम जिसको ऊपर ले गए हो, मतलब हर को ऊपर ले गए हो, तो यहां से भी इसको ऊपर ले जाओ, इनको भी घुमा दो, 6 बटे 5 ये लो। अब सीधा तुम्हें x निकालना था, 3 को यहां ले जाओ, 6 3 18 बटे 5 ये लो, आ गया x, आ गया x। तो ये घुमाने से आपको फायदा ये होता है कि एक्टिविटी बनती है और जल्दी सवालों को हम कर पाते हैं फटाफट फटाफट। एक और चीज अगर आप देखना चाहें तो देख लो, ठीक है। एक और चीज क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन लो। अगर आप किसी चीज को बांटना चाहते हो तो बिल्कुल बांट दो। ये भी आपको कट्स पता होना चाहिए कि जैसे a प्लस बी प्लस सी है बटे मान लो मैंने कहा डी है, तो इसका मतलब क्या है, ये डी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये डी किसी अकेले ए के नीचे नहीं है। अगर आपको जरूरत है तो आप ए के नीचे भी डी लिख सकते हो, डी के नीचे भी डी लिख सकते हो, सी के नीचे भी डी लिख सकते हो। मैंने 8-10 मिनट इसी बात पे दिए कि तुम मैथ में क्या नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो। अगर ये चीजें आपको बनाना आ गई तो 101% श्योर है आपको कोई रोकने वाला नहीं है। फिर मैं लिख के दे रहा हूं इस चीज को, कोई रोक नहीं सकता आपको फिर, ठीक है। तो चलिए आपको शुरू में समझा दिया मैंने, आप क्या चीज समझ गए ये मुझे उम्मीद है, ठीक है। और समझ लो 1-2 मिनट हो। हमारा मैथ का नियम ये कहता है, जैसे अगर मैंने तुमसे कहा कहीं भी मान के चलो कि x प्लस वाई बराबर मान लो 8, मैंने कहा x माइनस वाई बराबर 6, ठीक है। ये 2 समीकरण है। हालांकि गुरुजी तुमको बताते हैं, जानते होंगे तुम x और y के मान कैसे निकालेंगे, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कि मैं इसको कैसे करूंगा। लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ दूंगा, ध्यान रखना, मैं लेफ्ट को राइट में नहीं जोड़ सकता। मतलब ये मैथमेटिक्स की प्रक्रिया है, लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ो, राइट को राइट में जोड़ो, बात खत्म। तुमने कहा साहब x प्लस वाई में हमने x माइनस वाई जोड़ दिया है माइनस, तो फिर तुमने कहा कि फिर तो 8 को भी 6 में जोड़ दो, ये लो y से y कट गया, x और x 2x बराबर 14, 2 से काट दो। उम्मीद है ये बात तुम्हारी अब समझ में आई होगी कि मैंने क्या कर रहा हूं। ये ऐसे नहीं है कि साहब गुरुजी हम तो ऐसे करना जानते हैं, x प्लस वाई बराबर 8, नीचे लिख लो x माइनस वाई बराबर 6। तो इसमें भी तो तुम यही कर रहे हो ना कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये भी तो लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ भी तो लेफ्ट का लेफ्ट में ही तो हल कर रहे हो आप। ऐसा तो नहीं कि लेफ्ट से तुम राइट में कूद गए होंगे, नहीं कूद सकते ना दूसरे के घर में ऐसे अचानक, दूसरे के घर में अचानक कूदोगे तो मारेगा ना कोई। तो लेफ्ट का लेफ्ट वाला ही चलने दो, राइट का राइट वाला चलने दो। ये एक्टिविटीज है, ये आपको आ गई तो मजा आ जाएगा, ठीक है। और इन्हीं से अब ट्रिग्नोमेट्री आगे बढ़ने वाली है। चला आप देख लो, समझ लो आप, ठीक है। चलिए देखिए मैंने क्या समझाया
कि अगर ये साइन थीटा बराबर, हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री में है ही क्या, कुछ नहीं, एक साइन थीटा है, एक कोस थीटा है। अब ध्यान से देखते जाना, चाहे कितना भी कमजोर बच्चा हो, मजा आएगा उसको पढ़ने में मेरे साथ। आप ये सब, ये दो चीजें बेसिक चीजें होती हैं, ये जमीन पर नहीं ऊपर से टपकी हैं आसमान से, ये दो बातें, साइन थीटा लंबा टेकर्ड। ठीक है, स्टार्टिंग, जब इस पेन को हम गिरा रहे हैं तो ये नीचे ही आ रहा है ना, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? ये सबसे पहले न्यूटन ने इसी बात को तो सोचा था। एक पेड़ के नीचे सो रहे थे वो, आम के पेड़ के नीचे, आम गिरा नीचे आ गया, तो बस न्यूटन साहब का दिमाग एकदम चक्कर खा गया कि यार ये पेड़ से जो आम गिरा ये नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? तो इसका मतलब कोई तो शक्ति है जो अपनी ओर खींच रही है इसे। तो उन्होंने देखा, हाँ ये जो जमीन, जो बेस है, आधार, ये नॉर्मल नहीं है, आधार हमेशा ऊपर से चीजों को खींच रहा होता है। तो इसीलिए जब भी हमारी कोई ऊपर से चीज गिर रही है तो वो लंबवत गिरेगी, 101% है। तो मैं यहाँ यही समझा रहा हूँ, ठीक है, मजाक मजाक में सही, कॉमेडी में सही, परंतु ये चीजें साइन थीटा को लंबी ही कहते हैं। प्रारंभिक चीज यही है, कोस थीटा तुम्हारी जमीन है, ये आधार है। ठीक है, अब चलो, अब यहां से शुरू कर दो, वर्क करो दोनों ओर। आपने कहा गुरुजी हम एक काम कर लेते हैं, यहां से वर्क करना अभी सिखाया मैंने, वर्क करना कि इधर भी वर्क करो तो इधर भी होल वर्क, संपूर्ण का वर्क करो, तो साइन का वर्क कर लो, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से भी लंब का वर्क, यहाँ से कट का वर्क, ऐसे ही यहाँ कोस स्क्वायर वर्क कर लो, यहाँ से कर लो आधार का वर्क और कट का वर्क। समझ गए होंगे, पूरे का वर्क कर लिया। यो अब हमें क्या फायदा हुआ? हमें ये फायदा हुआ डायरेक्ट कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ देना, राइट को राइट में जोड़ देना, घटाना हो तो घटा देना, गुणा करना हो तो गुणा कर देना, मर्जी आपकी। ये तो फॉर्मूले बनते जाएंगे, जो जैसे तुम लिखते चले जाओगे वैसे ही अपने आप ही तुम्हारा दिमाग काम करेगा। अब ठीक है, आपने कहा हम तो जोड़ देंगे, तो जोड़ दो ना। तो साइन स्क्वायर को साइन कॉस स्क्वायर में जोड़ रहे हैं ना, लेफ्ट वाले को लेफ्ट में जोड़ रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि कॉस साइन स्क्वायर को आधार वर्ग वाले में जोड़ रहे हैं। तो यही बात आपको समझ में आती है। और यहाँ से साइन स्क्वायर प्लस के कॉस स्क्वायर बराबर, जब लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ दिया तो राइट का राइट में जोड़ दो, ये लो लंब का वर्ग बटे कट का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग बटे कट का वर्ग। ठीक है, तो लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ा, राइट का राइट में जोड़ा, ये मैथमेटिक्स के रूल्स हैं। अब आपने क्या किया न्यू साहब, ये अंश बटे यार, इतना तो हम जानते हैं कि ये कर्ड जो है दोनों के नीचे हैं, तो कर्ड एलसीएम ले लो, कर्ड का वर्ग एलसीएम, तो ऊपर आ जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ऊपर आ गया लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब मुझे बताओ, क्या आप ये कभी जानते हो कि मैंने पढ़ाया है कि पाइथागोरस का प्रमेय कि लंब का वर्ग आधार का वर्ग कहीं भी आ जाए तो उसे कर्ड का वर्ग कह देते हैं? हाँ या ना? ये सर बिल्कुल पढ़ाया है। तो लंब का वर्ग आधार का वर्ग, अगर तुम जानते हो कि ये कर्ड का वर्ग होता है तो नीचे भी कर्ड का वर्ग है, ये कर्ड के वर्ग से कट गया, एक आ गया। अब मुझे बताओ, क्या तुमने ये फॉर्मूला कभी पढ़ा है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है? एक बार देख लो मैंने क्या समझा दिया। ठीक है, मैंने ये समझाया कि ये साइन थीटा है, वो कोस थीटा, एक बार वर्क कर लो, वर्क करके फिर इनको जोड़ दो। जोड़ते कैसे हैं? जो लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में। भले ही इसको लिखने का तरीका भले ही दूसरा हो सकता है, ऐसे लिख देता हूं मैं, फिर समझो कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ड है। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ड है, कोस थीटा बराबर हमारे पास आधार बटे कर्ड है। तो मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ से वर्क किया तो साइन स्क्वायर आ गया, लंब का वर्ग कर्ड का वर्ग, ऐसे यहाँ से कोस स्क्वायर किया, आधार का वर्ग बटे कर्ड का वर्ग आ गया। अब मैंने ये कह दिया तुमको, नीचे रख लो दोनों को, भले कोस स्क्वायर बराबर भी आ गया आधार का वर्ग बटे कर्ड का वर्ग। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में, तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर जोड़ लिया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर यहाँ से लंब का वर्ग बटे कर्ड का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बटे कर्ड का वर्ग, यहाँ से कर्ड का वर्ग एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ड का वर्ग मैंने एलसीएम ले लिया, यहाँ लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है कर्ड का वर्ग, अगर आप ये जानते हो तो। और कर्ड के वर्ग से नीचे कर्ड के वर्ग कट जाएंगे बाबू जी। तो ये आ गया, निष्कर्ष पे आ जाओ। इसका जो निष्कर्ष निकल के आया वो एक लाइन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। अब बताओ, ये बुक्स में लिखा रहता है, ये फॉर्मूला समझ में आ गया? ये कहाँ से आया? सबका मालिक एक, एक तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एक जो हम जानते नहीं थे, बल्कि हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है।
अब तुम ये कह सकते हो कि नहीं ये कोई बड़ी चीज नहीं है, साइन थीटा और कोस थीटा दो चीज थी, इनका वर्क करो, वर्क करके जोड़ दो, ये लो आंसर आ जाएगा। अब यहां से थोड़ी सी बेसिक प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब मेरे साथ बने रहना, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, नहीं लेना मत लो, आगे बढ़ जाओ। मैंने क्या समझा दिया कि यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये एक बेसिक फॉर्मूला मेरे पास में यहां बनकर आ गया है, ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा यूं कहे कि आगे हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है, तो आगे पता नहीं बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर ये लेफ्ट हैंड साइड है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 है। मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें क्या सिखाया बेसिक क्लास में, मैंने कहा कि अगर तुमसे कि भाई, मैंने कहा भाई यहाँ 6 का भाग दे दो, तो आपने कहा ठीक है दे दो, तो वो दोनों ओर देना पड़ेगा। दोनों ओर का मतलब है प्रत्येक पद में, मतलब यहाँ भी 6 का दे दो, यहाँ भी 6 का दे दो, तब तो सही है, और नहीं वरना गलत है। परंतु हम यहाँ 6 का या 7 का या 5 का या एक्स का या वाई का कुछ भी भाग दे सकते हैं, परंतु फिलहाल देना नहीं है, क्योंकि हमें रिलेशंस के अकॉर्डिंग चलना है। तो सवाल के अंदर ढूंढो कि रिलेशन क्या है। रिलेशन है या तो साइन में है या कोस में है, वो भी 2 घात। तो आप या तो साइन स्क्वायर का भाग लगाओ अपने मन से, अगर लगाने बैठ रहे हो तो, या फिर आप कोस स्क्वायर का भाग लगाओ। ये मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, अपने मन से आप अगर कर रहे हो तो आप दोनों चीजें यहां से कर सकते हो। ये सब फिर क्या फायदा होगा, जो अपने आप ही चीजें बनती चली जाएंगी। आपने कहा हम कोस स्क्वायर थीटा का भाग देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा का भाग दो, तो कोस स्क्वायर थीटा का भाग किसी एक पद में नहीं देंगे, सबके सब में देंगे, फिर तो सही है। आपने कहा ठीक है तो साइन में भी दे दो, यहां भी दे दो, और यहां भी दे दो, हाँ है ना, ये बिल्कुल दे दो। ये अब क्या फायदा होगा, अब ये फायदा होगा कोस से कोस कट गया। ये अब ये साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर, जो साइन बटे कोस क्या होता है, जो टेन थीटा, तो ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा। ये कट के कोस से कोस कट गया, एक आ गया, 1/cos ऊपर ले जाओ सेक हो जाएगा। सेक है ये, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं ये दोनों फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले काम आएंगे तुम्हारे लिए। अगर कभी भी कहीं भी अगर ऐसे आ रहा है कि साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो आप क्या कहोगे, ये सर वो टेन थीटा। अब अगर यहाँ स्क्वायर लगा दिया, यहाँ स्क्वायर लगा दिया, तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दो, तो साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर बटे क्या हो गया, टेन स्क्वायर। 1/cos स्क्वायर ये बेसिक फॉर्मूले बेटा, जो नहीं जानता उनके लिए बार बार बता रहा हूं मैं। आप मेरा ये वीडियो भाई एक बार ढंग से जब पढ़ लोगे और देख लोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी कि 1/cos स्क्वायर मैंने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा। क्यों लिख दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे बेसिक फॉर्मूला कोस थीटा बराबर 1/sec होता है, और सेक थीटा बराबर मेरे पास में 1/cos होता है। ये दोनों फॉर्मूले में अच्छे से जानता हूं, तो जहां 1/cos है वहां मैं सेक लिख सकता हूं, और यहाँ कोस स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लग जाएगा। अब तो समझ में आ गई तुम्हारी में कि टेन स्क्वायर प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर। अब तुम टेन को इधर ले जाओ, तो ये आ गया मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये मेरे पास में अब आ गया है, ठीक है। पहला तो मेरे पास में ये है ही साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। एक और फॉर्मूला आ गया, क्या आपने इसके बारे में कभी सुना है, बिल्कुल सुना होगा, किताबों में देखा होगा। कई गुरुजी मेहनत करते हैं तो वो जरूर बताते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ गई है, जो हमें अब ये याद रखनी है फिक्स। अब कोई दूसरा बच्चा मुझसे क्या कहेगा कि साहब तुमने कॉस का ही क्यों भाग लगाया, साइन का क्यों नहीं लगाया, कि साहब कॉस स्क्वायर का ही क्यों लगाया, इसमें तो दोनों चीजें थी ना, हमारे पास में साइन है यहाँ कॉस है। एक बार तुमने कोस का लगा दिया, तो मैं कहूंगा दूसरे बच्चे से कि तू भी अपनी मन की इच्छा पूरी कर ले और क्यों ना भाग लगा के देख ले। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले एक बार तो, और इसके बाद में मैं ले लिया होगा। अब देखिए एक बार साइन का भी लगा देता हूं, उस बच्चे की भी इच्छा पूरी कर दो भाई, जो बच्चा ये कह रहा है कि साहब आपने कोस का ही क्यों लगाया, साइन स्क्वायर थीटा का भाग क्यों नहीं लगाया। ये लो साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर भाग दो, कोई दिक्कत नहीं, गुणा करो, परंतु यह सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे तो समझ में आएगा कि भाग देने से हमें थोड़ा सा फायदा मिलता है। तो यहाँ साइन का भाग देंगे तो साइन का ध्यान रखना यहाँ दे दो, इतना ही छोड़ दो तो गलत है, क्योंकि भाग देना है तो प्रत्येक पद में ही देना है, ठीक है। तो कोस में भी दे दो, ये बिल्कुल दे दो सर, और ये सब एक में भी दे दो, ये दे दो, सोचो मत, दे दो भाग, ठीक है।
अब ये साइन से साइन काट दो, एक कोस बटे साइन कोट होता है अगर आप जानते हो तो, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूले इतना तो पता होने चाहिए कि कोस बटे साइन कोट होता है, साइन बटे कोस टेन होता है। और ये एक बटे साइन, अगर साइन को ऊपर ले जाएंगे तो कोसेक, ये लो ये कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से ये जो कोट है ये इधर आ जाएगा, तो यहां से हमारे पास में अब की बार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक और फॉर्मूला मिल गया। अब हमें कितने फॉर्मूले मिल गए जो सब के सब एक के बराबर होते हैं, जो सर 3 फॉर्मूले मिल गए। कौन कौन से? पहले नंबर, अब इनको याद रखना, मैंने क्या बोला कि आप बेसिक को समझने के बाद में फिर भले ही आप इन चीजों को त्याग दो, परंतु ये बड़ा मजेदार है। अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखोगे और उसके बाद में आगे के नेक्स्ट क्लास हो जो आगे की क्लास होंगी उनमें भी तुम मेरे साथ बने रहे, तो तुम देखना हर छोटी छोटी बात का एक अपना ही अलग अंदाज है, अपना एक अलग ही मजा है। सवालों को देखने का, करने का तरीका, बेसिक से भी बहुत सारी चीजें बनती है एग्जाम में, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर एक, दूसरा सेक स्क्वायर माइनस के टेन स्क्वायर बराबर एक दूसरा ये फॉर्मूला। तीसरा ये आ गया था, ये तुम्हारे सामने, कोसेक स्क्वायर माइनस के कोट स्क्वायर बराबर एक। ये सिर्फ 3 फॉर्मूले आपके अब यहां से आगे चलेंगे। इन तीनों फॉर्मूलों पर काम करना है। ये तीनों कैसे आए ये मैं आपको समझा चुका हूं। सबसे पहले साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक कैसे आया बताओ, अगर याद हो तो। ये सर साइन थीटा और कोस थीटा का होल स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दिया था। और ये दूसरे नंबर वाला कैसे आया था, ये सर कोस स्क्वायर का दोनों में भाग लगा दिया था। और ये नीचे का फॉर्मूला, ये सब साइन का भाग लगाना पड़ा है इसमें। ये तीनों फॉर्मूले आ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इन तीनों फॉर्मूलों पर अब हम चर्चा करेंगे आगे। अब थोड़ी सी और कॉन्सेप्ट से बात करेंगे, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, नहीं लेना मत लो। श्री राधे। मुझे पता है पक्का कुछ बच्चे कमेंट करके पूछेंगे, नहीं सर आज आप बहुत खुश हो, चक्कर क्या है, तो पूछेंगे तो बता दूंगा कमेंट करके, ठीक है। खुश तो हूँ, ठीक है, मूड फ्रेश है, टकाटक है, तो फिर मजा अलग ही आता है पढ़ाने का, ठीक है। चलो देखिए, होता ये है प्रभु, इसमें ये तीनों फॉर्मूले तुम्हारे यहाँ से एक बार और तुमको तो मैं लिख देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूले, इनको याद रखना है। यहाँ ऊपर लिख देता हूँ कि याद क्या रखना है, जो याद रखना है ये चीज साइन स्क्वायर प्लस, इनकी सीधी सीधी जरूरत पड़ेगी फॉर्मूलों की। पहला फॉर्मूला, दूसरा सेक स्क्वायर माइनस के टेन स्क्वायर बराबर एक, तीसरा कोसेक स्क्वायर माइनस के कोट स्क्वायर बराबर एक। ये लो, ये 3 फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं। ये तीनों कैसे आए थे ये आपने यहाँ से देख लिया, नहीं वीडियो को दोबारा देख लेना, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड भी चीजें बनेंगी। अरे इनसे तुम कहो तो मैं पूरा कोण मिक्स करके कर देता हूं। ये देखो साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री का मान क्या होगा, ये लो तुम्हारे रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में आ जाएंगे ऐसे सवाल। अभी मैंने क्या समझाया कि किसी एक को चेंज कर लो, ठीक है। अभी चेंजिंग वाला सिस्टम मैंने साथ ही साथ समझा रखा है कि 15 का चेंज जो 75, साइन का चेंज जो कोस, तो कोस स्क्वायर 75 और ये साइन स्क्वायर 75 है। अब जरा बताओ मुझे ये फॉर्मूला काम आ जाएगा क्या, सीधा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक, सीधा आंसर दे दोगे क्या, ठीक है। तो चीजों को समझने के बाद में हम आराम से फिक्स कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। जैसे सेक स्क्वायर 80 माइनस के कोट स्क्वायर 10 डिग्री। और ये भी मत सोचा करो जो तुम्हारी मर्जी हो किसी एक को चेंज कर लो, क्यों, क्योंकि यहाँ 80 और 90 जो दिया है वो 80 90 क्या दिया है, क्या 80 डिग्री और 90 डिग्री, बताओ 80 और 90 होता तो सोई वो 80 और 10 क्या दिया है, 80 और 10 सॉरी, ठीक है। 80 और 10 क्या होता है 90। तो एक को चेंज कर लो, या तो तुम सेक को चेंज करोगे तो कोसेक आएगा, तो फिर ये नीचे वाला फॉर्मूला बन जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। और जो तुमने कहा था हम तो कोट को चेंज करेंगे इस वाले को, तो कर लो ना, कौन मना कर रहा है, ठीक है। कैसे करेंगे, जो कोण चेंज हो जाए चेंज।
मजा आ रहा है। कोण चेंज, भुजा चेंज, जो कैसे, ये देख ले, 10 डिग्री, 10 का चेंज 80, कोट का चेंज 10। आज बोर नहीं होंगे तुम्हें, बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है, सेक स्क्वायर 80, ये लो, एक को चेंज करना, सेक स्क्वायर 80 को ऐसे कैसे लिखा रहने देना, आंसर आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये लो यहां से 1। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, फॉर्मूला पढ़ने और समझने के बाद में फिर पूरक कोणों से रिलेटेड भी अगर चीजें बन जाएंगी तो वो भी फॉर्मूलों से ही तो हो रहे हैं ना। फॉर्मूला अगर ये तुम्हारी समझ में नहीं आते या फॉर्मूला तुम्हें याद ही नहीं होते तो फिर तुम कैसे करते, फिर तो पूरक कोण करके ही छोड़ देते, फिर तुम्हें कैसे पता होता कि ये एक होगा कि नहीं होगा। तो कुछ तो जरूरत है फॉर्मूलों की। चलिए आगे बढ़ो। अब तुम कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार ये सीधे फॉर्मूले क्यों नहीं लिखाए, इन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट से क्यों समझाया कि कॉस का भाग दो, साइन का भाग दो। मैंने बच्चों इसलिए समझाया कि कुछ सवाल इतने बढ़िया ठीक ठाक अप्रोच के आते हैं कि वहां तुम्हारा समय बचा सकते हैं ऐसी चीजें अगर तुमने सीखी है तो। जैसे ये अक्सर तुम्हारा, मैं वो सवाल लिख देता हूं जो ग्रुप डी का बड़ा फेवरेट सवाल है, 10 बार आ लिया होगा अब तक एनटीपीसी का। ठीक है, जैसे साइन थीटा प्लस के कोस थीटा बराबर √2 साइन थीटा, तो बताइए टेन थीटा का मान क्या होगा, तो बताइए टेन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, देखो अब यूं तो करने को तो बहुत सारे बच्चे आराम से कर देंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि सब साइन को तुम इधर ले आओ फिर साइन कॉमन ले लो, कर देंगे, परंतु बेस्ट अप्रोच इसको करने की क्या हो सकती है, ये सर टेन का मतलब क्या है, ये सर टेन का मतलब क्या है, टेन का मतलब है साइन बटे कोस, टेन का मतलब है साइन बटे कोस, टेन थीटा का मतलब है साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब सीख लो। तो इसका मतलब है कि अगर जहां भी साइन दिख रहा है, ये जो साइन है, अगर नीचे कोस आ जाए तो टेन हो जाएगा, वो बिल्कुल हो जाएगा। तो टेन थीटा ही तो पूछा है, तो एक बच्चा तुरंत समझ जाएगा कि जहां जहां साइन दिख रहा है वहां वहां हम क्या करेंगे, कोस का भाग देना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो बच्चे के दिमाग में जब ये चीज आ गई तो फिर उसे ये भी पता है कि हम कोस थीटा का भाग तो देंगे, पर ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही पद में दे दें, मतलब हर पद में देंगे। तो कोस थीटा का उसने यहाँ भी दे दिया, कोस थीटा का उसने यहाँ भी दे दिया, और डायरेक्ट उसको समझ में आ गया कि साइन बटे कोस, ये सर ये तो टेन थीटा होता है, प्लस कोस से कोस कैंसिल 1 और बराबर √2, ये हमारा साइन बटे कोस टेन थीटा। आप भले देख लेना, किसी की बुकलेट देख लेना या मेरी बुकलेट देख लेना या कोई और एग्जाम की बुक देख लेना, ये सवाल कम से कम 10 बार आ लिया होगा। और कौन सी अप्रोच से कर रहे हो आप, बेसिक वाली, जल्दी से। ये आपको कैसे पता लगा, ये कोस का भाग दे दो, जैसा कोस का ही क्यों दिया, कोस स्क्वायर का क्यों नहीं दिया, तो ओवर 1 है तो 1 घात का भाग दो, ओवर 2 है तो 2 घात का भाग दो, ओवर 3 है तो 3 घात का भाग दो। 100% आपसे हो जाएगा, फिर दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये सब अब क्या करें, जो टेन टेन पास में ले लो, ये लो टेन को इधर ले लो, तो √2 टेन थीटा माइनस के टेन थीटा पास में ले लिया। वैसे इनको भी डायरेक्ट किया करो, यहाँ 1 बच जाएगा ये, तो टेन थीटा हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। अब इतना तो करना पड़ेगा, अब यहाँ √2 माइनस का 1 आ गया बराबर 1। अब √2 माइनस 1 का भाग दे दो। ये चीजें मैं तुमको इसीलिए कहता हूँ कि बेटा परमीकरण करना आना चाहिए, फंस जाएंगे नहीं ट्रिग्नोमेट्री में। और 1 बटे √2 माइनस 1 का अगर तुम जानते हो तो इसका परमीकरण कर दो, √2 + 1 का ऊपर नीचे गुणा, नीचे का अंतर 1 आ जाएगा तो ये √2 + 1 आ गया। ठीक है, और ये परमीकरण वगैरह आप मतलब कुल मिला के अर्थमेटिक में जहां भी ऑफलाइन कोचिंग लगा रखी हो वहां उन गुरुजी से जरूर सीखना। घातांकर्डी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके बिना मजा नहीं आता, फिर उछलते नहीं है, मतलब उछल के तो जब भी पढ़ने में मजा आता है जब हमें घातांकर्डी अच्छे से आती हो। ठीक है, चलिए क्लियर हो गई ना ये बात। चलो, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था यहाँ बस केवल कि अगर मेरे पास में जैसे यहाँ ये होता कि साइन क्यू थीटा प्लस के कोस क्यू थीटा बराबर, ठीक है ना, √3 साइन क्यू थीटा या कोस क्यू थीटा लिख देता हूँ, ये लो। तो बताइए टेन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे अप्रोच लगाते हैं। अब मैंने टेन थीटा पूछ लिया है, परंतु
ध्यान से देखो तो यहाँ क्या है मेरे पास में क्यू। अब मैं यहाँ साइन के नीचे कॉस मतलब केवल कॉस थीटा का भाग दूंगा तो फंस जाऊंगा मैं यहाँ। तो मुझे कॉस थीटा का भाग नहीं बल्कि कॉस क्यू का देना। जितनी बड़ी पावर हमें यहाँ दिख रही होती है उसी पावर का भाग देते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा तुम्हारी में कि कॉस क्यू का भाग यहाँ भी देना, कॉस क्यू का भाग यहाँ भी दे देना, ये लो कॉस क्यू का यहाँ भी दे देना, तो फिर सही है। प्रत्येक पद में दे दिया 100% सही है। तो साइन बटे कॉस ये सर 10 आ गया, 10 क्यू, ये कट गया 1 बराबर √3, ये भी कट गया, एक को इधर ले लो, ये तो आसान सवाल बन गया हो। तो 10 क्यू थीटा की वैल्यू आ गई √3 -1। और क्यू तो हमें यह पूछा नहीं है, 10 थीटा पूछा है तो क्यू को इधर ले आओ, तो वो करडी बना देना, कह देना ये लो करडी 3 और √3 -1, ये हमारा आंसर। कई बार तो बच्चे ऐसे सवालों को इसलिए छोड़ देते हैं कि इनके आंसर दे के और छोड़ दो जो ऐसे आंसर। ठीक है, तो अब आपकी समझ में आई होगी कि कोई भी चीज बेकार नहीं होती, हर चीज का कोई ना कहीं यूज है। कि कॉस का भाग दिया था ना मैंने पहले, कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर का, तो अब यहां समझ में आ गई कि ये ऐसी अप्रोच से भी होते हैं। मैंने कहीं फॉर्मूला तो नहीं लगाया, बताओ कहीं फॉर्मूला लगाया? ये फॉर्मूले का सवाल ही नहीं था, ये ईमानदारी से सवाल किस चीज का था? केवल और केवल कि अगर तुम थोड़ा सा ऐसे सोच लेते हो तो जल्दी हो जाएगा। और भी तरीके इसके करने के, वो आप अपने हिसाब से करना, आगे बढ़ो। ठीक है, अब मैं वहीं आता हूँ थोड़ा सा, जो मैंने 2-3 फॉर्मूले बताए। आज मैं एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो तुम्हारा सबसे पहले इसको सिखाने की कोशिश करूंगा। हैशटैग लगा रहा हूँ, देखना कि हैशटैग जब कोई बंदा कहीं भी लगा देता है तो समझ जाना कि वो वास्तव में एक ट्रेंडिंग चीज होगी। हैशटैग का मतलब है कि ट्रेंड करती हुई चीज। तो अब ये जो टाइप पढ़ाने जा रहा हूं मैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यहां तक कि सीजीएल प्रीवेंस, कहीं भी देखना एक सवाल कंफर्म इसमें से आता है, ट्रेंडिंग है। जो किस में से आता है देख लो। सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले को अब थोड़ा सा, अब इसको आगे बढ़ाऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट में लूंगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है जो सर? 1। इसको अब मैं क्या क्या लिख सकता हूं? एक तो मैं यहाँ यहीं के नहीं छोड़ दूं, जो कुछ भी नहीं लिखना तो फिर ठीक है बैठे रहो चुपचाप, फिर तुम पढ़ते ही क्यों? और यूं आगे यूं इतना सोचो कि बीच में स्क्वायर, वो स्क्वायर के बीच में माइनस है, तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला लगा सकते हो, a माइनस बी और a प्लस बी, ये बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास दो पार्ट आ जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का। एक आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और दूसरा आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में 1। समझ में आ गई भाई साहब? मैं ये समझा रहा हूँ, स्लोली समझ ले, स्लोली कि ये ए स्क्वायर है, ये मेरा बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। एक बार ए माइनस बी, ये वाला, ये ए माइनस बी है, ये वाला ए प्लस बी है। और बताओ इससे ज्यादा प्यार से क्या समझाऊंगा मैं? ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये मेरे पास में आ गया। मतलब एक बार सेक थीटा माइनस 10, एक बार सेक थीटा प्लस 10, ये दोनों एक दूसरे के गुणनफल हैं। और गुणनफल की चीज हमेशा ध्यान रखना, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। जैसे अगर मैं तुमसे ये कहूंगा एक्स वाई बराबर कहीं भी 1 है, तो तुम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि अगर एक्स लिखना हो तो जो 1/y लिख लो, भाई वाई का गुणा करोगे तो वही आएगा। या वाई बराबर तुम 1/x नहीं लिख सकते क्या? ये बिल्कुल लिख सकते हैं, या तो x को 1/y लिख दो या y को 1/x लिख दो। तो ऐसे ही इन दोनों फॉर्मूलों को एक दूसरे के नीचे ले आओ। आपने कहा कि मैं तो साहब सेक थीटा प्लस के टेन थीटा बराबर लिखूंगा, तो तुम कहना 1 के नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख देना, पहली कंडीशन। आपने कहा कि नहीं मैं तो यहां सेक थीटा माइनस के लूंगा, तो इतना नाराज मत होना भाई, गर्म क्यों हो रहा है? ले ले, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा लूंगा तो ले ले। समझ रहा है भाई राम मोहन? राम और मोहन। तो फिर हम यहाँ 1/सेक थीटा प्लस के टेन थीटा ले लेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल, अगर यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस, और नीचे यहाँ माइनस ले लिया तो यहाँ प्लस, ये लो। ये दोनों फॉर्मूलों को आप, मैं ये कह रहा हूं, आगे ऐसे कह सकते हो, ये बेसिक है। अब ट्रेंड कैसे करेंगे ये आगे चल के देखो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। मतलब ये दोनों क्या समझ में आई कि एक दूसरे के अपोजिट है। इन दोनों का गुणा जैसे ही यहाँ से कर लोगे एक्स वाई तो ये एक ही आ जाएगा। ऐसे ही अगर इन दोनों का गुणा कर लोगे तो ये एक ही तो आएगा, ये जो एक है यहाँ। अगर इन दोनों का यहाँ से फिर से गुणा कर लोगे तो ये एक ही तो आएगा। ठीक है,
तो हमें वास्तव में इतना समझ आना चाहिए। बाकी का अब हम निष्कर्ष पे चलते हैं कि इसके बाद में हमको डायरेक्ट कैसे करने होते हैं। तो देखिए जय हो प्रभु, लाइट गई भाई हमारे यहाँ, अब इन्वर्टर से काम चल रहा है, व्यवस्थाएं पूरी हैं, बस पढ़ाने वाले का जुनून और पढ़ने वाले का जुनून अगर मैच कर जाए तो चीजें मजा आ जाएगा, ये पक्का है। गुरु इतना शानदार वीडियो देख लो, और आया हूं जब से पढ़ा ही रहा हूं मैं, ठीक है, तो लगे रहो, देखते रहो। एक ही वीडियो में कहानी खत्म हो जाएगी आपकी आज, बहुत सारी चीजों की, बहुत सारी चीजों की, ठीक है। चलिए देखिए, तुमने निष्कर्ष ये निकाल लिया, फिर से देख लो एक बार कि सेक थीटा प्लस के टेन थीटा है तो 1/सेक थीटा माइनस, मतलब उल्टा कर देते हैं, अगर माइनस है तो प्लस को उल्टा कर देते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर कोई कल को तुमको यहाँ से फिर हैशटैग लगा देता हूँ कि सेक थीटा प्लस के टेन थीटा बराबर, अगर कोई कहे कि 5 है और तो हमसे पूछे कि सेक थीटा माइनस के टेन थीटा का मान बताओ, ठीक है, तुमसे कोई कहे तो सीधा सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। प्लस दे के माइनस पूछ रहा है या माइनस दे के प्लस, तो बस दिए हुए मान को उल्टा कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि तुम यहां से यही तो लिखोगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा है तो नीचे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब तुम बेसिक से करो या कैसे भी करो, तो ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? 5। भाई फिर से देख लेना, अगर तू सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालेगा तो 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा कहेगा, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? अभी मैंने बताई 5, तो 1/5 आ गया कि नहीं आ गया? तो फिर इसके लिए हम दिमाग नहीं लगाएंगे, यहां से समझ में आ जाएगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 5 आ जाएगी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की। क्या समझा रहा हूं? फिर से समझो, फिर से वही हैशटैग। आप सवाल उठा के देखना कितने सवाल आए इनके ऊपर भी, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा बराबर, मैंने कहा 8 है, तो बताइए अब की बार सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा? मैं क्या समझा रहा हूं, अब की बार माइनस दे के प्लस पूछ लिया या प्लस दे के माइनस पूछ लिया, तो फिर आराम से कह देना 1/8। तो ये बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी, ठीक है। मतलब एक समीकरण दिया है प्लस में तो माइनस का निकल जाएगा, उल्टा कर दो, और माइनस का दिया है तो प्लस में निकल जाएगा, उसका भी उल्टा कर लो। अब इनसे क्या फायदा होता है कि ये तो अपने आप में सवाल पूछे ही गए हैं, अब इनसे रिलेटेड भी कई सारे सवाल बनाए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और कुछ 2-3 मिनट मेरे संग एक बात समझना, छोटी सी बात है। अगर मैं केवल अकेला समीकरण तुम्हारे लिए दे दूं कभी भी, तो आप से मैं कहूंगा x प्लस वाई की वैल्यू भाई 10 है, चलो हल करो, x का मान निकालो या y का मान, तो आप कहोगे यार कोई शर्त तो दी नहीं है, तो फिर आपका जो मन करता जाएगा वो रखते जाओगे कि साहब यहाँ 10 कर लो, यहाँ 2 + 8 कर लो, ये 10 कर लो, ये 3 + 7 कर लो, 10 कर लो। कोई कहेगा -4 + 14 कर लो, तब भी 10 आ जाएगा। कोई कहेगा 0 कर लो, 10 कर लो, 10 आ जाएगा। मतलब जितने मुंह उतनी ही बातें, जितने मुंह उतनी बातें, अनेकों मान यहाँ निकल के आएंगे। तो अकेला समीकरण कुछ नहीं उखाड़ता, यूं मान लो चाहे, अकेला समीकरण के अनेकों मान होते हैं, फिर तो वो बहुत बड़ा मालिक है, अकेला अकेला, ठीक है। परंतु अगर यही चीजें, दो चीजें होती हैं, जब हमें बड़ा मजा आने लग जाता है कि x + y बराबर मान लो 10 होता, और एक और समीकरण होता नीचे x - y बराबर 6। ये चीजें अलजेब्रा में भी पढ़ाई थी मैंने, ठीक है। तो फिर हमें एक से दो समीकरण जैसे मिल गए, या तो एक समीकरण दिया है तो दूसरा पैदा करो। अब यहाँ अलजेब्रा में जबरदस्ती पैदा नहीं कर सकते आप, ठीक है, ध्यान रखना। ट्रिग्नोमेट्री में तुम जबरदस्ती चीजों को पैदा कर लेते हो, कैसे पैदा कर लेते हो मैं अभी बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। मैं क्या समझा रहा हूं भाई दादा, मैं ये कह रहा हूं कि जबरदस्ती पैदा आप अलजेब्रा में नहीं कर सकते, ट्रिग्नोमेट्री में दूसरी चीज अपने आप पैदा कर लोगे, ठीक है, जो मैं अब तक पैदा करता चला आया हूं। यहाँ y से y कट जाएगा, और फिर तुम आराम से दो समीकरणों पे हल कर लोगे। अब तो ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो मतलब हमें कम से कम दो समीकरण होने चाहिए, दो समीकरण होने ही चाहिए, जब तो मजा आए, चीजें अपने आप कनेक्शन में आती चली जाती है। सोचो sin थीटा बराबर लंब बटे कट था, cos थीटा बराबर आधार बटे कट, ये दो थे तो हमने दोनों को जोड़ दिया और फिर काम कर लिया आगे। फॉर्मूला बन गया था sin² + cos² बराबर 1। फिर उसमें हमने भाग लगाया एक्टिविटी, फिर आगे फॉर्मूले बनते चले गए।
सही है कि गलत है? तो दो थे तो काम चल गया था, दो से ही तो दुनिया बनी है, ये पूरा ब्रह्मांड। क्यों भाई प्रभु? तो दो इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ हम क्या करते हैं देखिए, मैं ये कह रहा हूँ दादा, साइन थीटा बराबर मान लो तुम्हारे पास में 3/5 है, तो साइन से तुम दूसरी चीज कोसेक निकालना चाहें तो यहाँ से जबरदस्ती पैदा कर लो। साइन थीटा 3/5 है तो कोसेक थीटा उल्टा कर लो 5/3। अब तुमने कहा था हम इन दोनों को जोड़ें तो क्या आएगा? जो देख ले जोड़ के जो आ जाए सो आ जाए, जो घटा के क्या आएगा? जो देख ले जो आ जाए सो आ जाए, गुणा करके क्या आएगा? जो करके देख ले, गुणा करके जो आ जाएगा वो आ ही जाएगा, जो भाग दे के देखे जो देख लो, क्योंकि एक समीकरण एक दिया है तो दूसरा पैदा हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो दो हो गए तो फिर हमारी प्रक्रियाएं आगे बढ़ जाती हैं। चलिए, श्री राधे जय हो। जैसे अभी मैंने क्या समझाया तुम्हें कि सेक थीटा प्लस के टेन थीटा बराबर मान लो 5 होता, ठीक है। तो मैं तुमसे ये पूछ रहा होता, बताइए साइन थीटा का मान क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, अब समझो, ठीक है। तो तुम्हें समझ में ये आना चाहिए कि एक समीकरण, अब तुम यहाँ ऐसे सोचते रहोगे क्या कि यार यहाँ सेक 1 होता, टेन 4 होता 5, तो दूसरा बच्चा कहेगा सेक 2 होता, टेन 3 होता तो 5, सेक 4 होता, टेन 1 होता तो भी 5। तो इस 5 को लाने की कोई एक लिमिटेशन है क्या? यूँ कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ तो यार कुछ भी मान रख के आ जाएगा। तो यहाँ कुछ भी मान मत रखो दादा, दूसरा समीकरण पैदा करो। दूसरा कैसे पैदा होगा? जो सेक थीटा माइनस में हो जाएगा। अभी ये सर प्लस का अगर माइनस में निकालते हैं तो कैसे करते हैं? जो 2 मिनट पहले ही तो समझाया कि जो संख्या दी है उसको उल्टा कर लो, 1/5। अब तक तो समीकरण 1 था, अब समीकरण 2 हो गए। अब मुझे बताओ, 2 समीकरण हो गए तो क्या अभी जो तुम यहाँ से ये कर रहे थे ऐसे कर दोगे क्या? 2 समीकरण आ गए तो फिर तो इन्हें काट दो, 2 से तो फिर मान निकल जाएंगे। तो यहाँ काफी टाइम हो गया मुझे पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, गला भर आया मेरा, पानी पीऊंगा मैं अब थोड़ा सा एक इसको समझाने के बाद, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना है? 8। तो फिर सेक थीटा प्लस के टेन थीटा का मान यहां से कितना हो जाएगा? 1/8। आगे बात समझ में? ये चीज मैं समझा रहा हूं तुमको, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ कोई विशेष, वैसे ज्यादातर 90% तो एग्जाम में प्लस वाले को बढ़ा देता है, ध्यान रखना, पर यहाँ कुछ भी दे सकता है। कई बार सवाल में हमने ऐसा भी देखा है कि मतलब माइनस वाले को तुम मतलब बड़ा दे दिया और छोटा दे दिया है प्लस वाले को, कोई परेशानी नहीं है। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, फिर इन दोनों समीकरणों को हल करते ये तो कट जाता, यहाँ से सेक और सेक 2 सेक आ जाता, और फिर हम इसे हल कर लेते 8 प्लस के 1/8। उम्मीद है ये बात आपकी अब तुम्हारी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से कौन निकल जाएगा? सेक थीटा, ठीक है। तो अब मैं एकदम तुम्हारे लिए आरामदायक सवाल लेता हूँ, छोटा सा सिंपल सा। मैंने अभी इतना सिखाया है तुम्हें कि प्लस से माइनस निकल जाएगा, माइनस से प्लस निकल जाएगा, समीकरण 1 समीकरण 2 ऐसे ये हमारे पास में आ जाते हैं। देख रहे हो ना, सेक थीटा प्लस के टेन थीटा यहाँ से 1/8। तो चलिए, अभी मैं जो कौन सा सवाल लिखा था मैंने ये, ठीक है। अब इसे देखो तो क्या समझ में आया? जो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, अगर माइनस होता तो यहाँ प्लस आ जाता। अब तुम क्या करोगे? इसको तो काट दोगे, 10 से 10। ये सब क्यों काटा? जो ये प्लस का है ये माइनस का है, इसलिए काटा। अब जो सेक थीटा और सेक थीटा, जो ये होगा 2 सेक थीटा बराबर ये 5 और 1/5, 5 और 1/5 दोनों जोड़ दो। आपने कहा 55 25 और 1 26, 26/5। तो अब मुझे बताओ कि 2 सेक थीटा 26/5 आ गया, तो क्या यहां से सेक थीटा का मान 26/5 तो है ही, 2 का और भाग दे दूं क्या? ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा, हाँ या ना? अब जो 2 से ये कट जाएगा, 26 13 बार। अब मुझे बता के दो, क्या तुम ये जानते हो क्या कि सेक थीटा का मान 13/5 आ गया? अगर तुम सेक थीटा जानते हो तो सेक से काम कर सकते हो, सेक से कर लो, जो करंट बटे आधार हो गया ये, ठीक है। अब इस टाइप को पढ़ने से क्या फायदा है कि अब हमारे लाल बटे कक्का वालों का भी रिवीजन हो जाएगा फ्री में, फ्री फ्री फ्री, ठीक है। तो यहां से सेक थीटा बराबर आ गया 13/5, ऐसे कर लो करंट बटे आधार करके, या
सेक से डर लगता हो तो तुम प्रारंभिक मूल वैल्यू में ले आओ, सेक को कॉस में ले आओ। मैं ये समझा रहा हूं जैसे कि यहां से सेक थीटा आ गया 13/5, तो याद रखना अगर सेक का अपोजिट कॉस लिखते हो तो लेफ्ट में चेंज किया है तो राइट में भी चेंज कर लो, 5/13 आ जाएगा। अगर ये 5/13 है तो ये आधार बटे कर्ड है। अब मुझे बताओ लंब निकाल दोगे क्या, साइन थीटा कैसे निकालोगे? कल की क्लास देखना, अगर जिन्होंने नहीं देखी है, नहीं मारूंगा भाई साहब, फिर पढ़ने मत आना मेरे, बिल्कुल मेरे चैनल पे पढ़ने मत आ जाना। अगर बेसिक से नहीं पढ़ते हो तुम आप सही से ईमानदारी से, तो फिर बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे वीडियोज हैं, कॉमेडी वीडियो देख लिया करो, फिर तो आप उसी में खुश रहा करो फिर, ठीक है। हा 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 जब नहीं पढ़ते हो तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ड होता है, ठीक है। तो कर्ड हो गया 13। लंब निकालने का तरीका बताया था, एक बार माइनस कर लो एक बार प्लस कर लो, अगर तुम्हें कुछ नहीं आता हो तो। नहीं 13 5 पे 12 होता है, आपको फिक्स याद रहना चाहिए। 12/13 ये लो, ये आंसर आ गया। एक बार आप इसे यार नोट करो। मैंने पानी पी लेता हूँ गुरु, प्यास लग रही है, थोड़ा 10 सेकंड का तो मुझे मौका दो। हे मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे ईश्वर, जय हो प्रभु, कर भला तो हो भला। हाँ जी, लिख लिया होगा आपने। मैंने पानी पी लिया यार। बताओ 1.5 2 घंटे हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, होश ही नहीं रहता गुरु। मजा आता है अगर वास्तव में दिल से पढ़ो तो अलग ही मजा है पढ़ने का। ठीक है, और समझा देता हूं मैं। ठीक है, देखिए 28 पेज भर गए अब तक पढ़ाते पढ़ाते, समझ लो। मजा आता है गुरु अगर ईमानदारी से पढ़े तो। फिर से समझें एक बार, यदि क्वेश्चंस, हैशटैग लगा देता हूं फिर से, ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग, ठीक है। सबसे ज्यादा एनटीपीसी का बोलबाला इन्हीं में रहता है। आज का वीडियो देख लेना पूरा, 2 घंटे से ऊपर का ही बनेगा ये वीडियो मेरे हिसाब से तो। और कल का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसे और देखना, एक 2 3 वीडियो देख लेना। ट्रिग्नोमेट्री की लाइफ टाइम तक टेंशन खत्म है फिर, ठीक है। फ्यूचर में तुम फिर ये नहीं कहोगे कि हमें कहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस के टेन थीटा बराबर मान लो 3 दिया है, तुम उससे कुछ भी पूछ लेता है। यहाँ पूछ लेता हूं, लो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बताओ। क्या पूछ रहा हूं? कोसेक थीटा प्लस के कोट थीटा पूछ रहे। देखो यहां तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ क्या पूछ रहा है। यहाँ दूसरे नंबर तुमसे भले ही कुछ भी पूछ ले, ये लो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा पूछ ले। मजा तो जब ही आता है पढ़ने में, जब हमसे कहीं से कहीं कोई भी चीज पूछे और हम कुछ भी निकालने के लिए तैयार है, रेडी है। पूछ तो सही, हम जो ऑपरेशन ना कर दे तो हमारी गारंटी है। ये इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए पढ़ने में, समझ रहे हो। चलो क्या सोचोगे आप यहाँ से कि 1 और 2 रख ले? नहीं सोच पाओगे, अलग अलग मान आ जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं होते ये मान, ठीक है। तो गंदा मत सोचा करो, सही सोचा करो। आपको समीकरण 1 दिया है, दूसरा पैदा करो। पैदा करना तो सीख गए होंगे, अब तो बहुत देर से मेरे संग लग रहे हो। सेक थीटा प्लस में दिया है तो सेक थीटा माइनस में लिख लो। जो माइनस में, जो सर इसका उल्टा कर लेंगे, 1/3 समीकरण 2 आ जाएगा। ये लो समीकरण 1 और 2 से हल कर लो, 10 से 10 कैंसिल, 1 और 1 2 सेक थीटा। यहाँ से अब समझ गए होंगे तुम, बराबर 3 में 1/3 जोड़ दो, 3 3 9 और 1 10/3।
क्या आ गया, 2 सेक थीटा का मान 10/3 आ गया। तो यहां 2 से ये कट जाएगा मित्रों 5 बार, तो सेक थीटा बराबर 5/3। सेक थीटा का मान 5/3 आया है। अगर सेक थीटा का मान 5/3 आया है तो फिर क्या कोस थीटा का मान उल्टा, भाई सेक का उल्टा कौन होता है, कोस, तो इसका मतलब ऐसे भी उल्टा कर दो 3/5। मैथ में यही चीजें तो तुम्हें सिखाई थी कि लेफ्ट उल्टा तो राइट उल्टा। अगर लेफ्ट में तुम उल्टा मान लिखने जा रहे हो तो राइट को भी उल्टा कर लो। इतना टाइम थोड़ी होता है कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा फिर बदलेंगे, फिर तो फेल हो जाएंगे हम। ठीक है, लेफ्ट चेंज राइट चेंज, लेफ्ट का फर्क राइट का फर्क, लेफ्ट में जोड़ना है राइट में जोड़ेंगे, तो ये चीजें चलती है मैथ में बस। यूँ अब क्या करें, यूँ अब तुम्हें जो वैल्यू चाहिए वो आ जाएंगी। लो कोस भी आ गया, इसके नीचे एक और डुप्लीकेट पार्ट निकाल लो साइन। अब तो साइन थीटा भी निकल जाएगा 4/5। ठीक है ना, फिक्स है ये तो 3-5 आधार कार्ड से। ये आधार कार्ड होता है, ये लंब कार्ड होता है। कार्ड 5 है, आधार 3 है, तो फिर लंब 5 आ जाएगा। ये तो पक गए होंगे इनको तो कर करके। ये सब साइन क्यों निकाला है, जो इसलिए निकाला है कि मुझे कोसेक चाहिए, और कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा तो 4/5 का उल्टा 5/4। कोट जो सब साइन बटे कोस होता है, तो साइन के मान में कोस का भाग उल्टा कर दो यहाँ से। 4/5 में 5/3, तो वो 3/5 का भाग देना, 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है ना, लंब बटे आधार होता है ना। अरे टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। डायरेक्ट कर रहा था पर तुम नहीं करने दोगे डायरेक्ट, मैं जानता हूँ। ठीक है, लंब हो गया यहाँ से 4, आधार हो गया 3, तो लंब बटे आधार पे ध्यान दो केवल, 4/3। एलसीएम ले लो, भिन्न बना लो, ये लो 4×3=12, 5×3=15 आ जाएगा यहाँ से। 15 है बेटा, ये लो थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, ये 15 है, 5×3=15, 4×4=16, 15 और 16 31, और 31/12। ठीक है, अगर यहाँ से सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा निकालना हो तो, जो सेक थीटा कोसेक थीटा निकालना है तो सेक आ गया, ये लो 5/3। कोसेक साइन का उल्टा है 5/4। यहाँ से भी वही चीज है, 12 एलसीएम ले लो, 4×5=20, 5×3=15, ये आ जाएगा 20 और 15 35/12। ये लो ये लो ये लो। ठीक है, तो इससे हमें क्या फायदा होता है कि हमारे पास में लाल बटे कक्का भी यहाँ से आगे मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ से 2 समीकरण बनाओ, 2 समीकरणों में से tan कट जाएगा, सेक आ जाएगा। सेक थीटा आते ही तुम समझोगे सेक आ गया तो उसका उल्टा कर दो, कॉस आ गया। कॉस आते ही आधार बटे कर्ड आ गया, और आधार आ गया कर्ड आ गया तो समझना कि लंब भी आ गया, और लंब आ गया तो फिर तुम्हारे सब के सब आ जाएंगे, चाहे वो साइन पूछे, चाहे कॉस, चाहे टेन, चाहे कॉट। ठीक है, तो आज का वीडियो मेरे हिसाब से इतना काफी है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, नहीं वरना 2 घंटे से ज्यादा का हो जाएगा फिर। ठीक है, पूरा पढ़ा करो, मेहनत किया करो, मस्ती से झूम झूम के पढ़ा करो, घूम घूम के पढ़ा करो। भले 2 बार में देख लिया करो, परंतु वीडियो को पूरा देख लिया करो। और यार अगर ईमानदारी से मजा आ रहा है पढ़ने में तो यार वीडियो को अब तो शेयर कर दो, अब तो यार थोड़ा सा हाईलाइट कर दो दोस्तों में, अब तो जरूरी है। मजा आ जाएगा, जितना तुम मुझे हाईलाइट कर दोगे उतना ही तुम्हें घर बैठे सुविधा मिलती जाएगी। क्योंकि भाई देखो, सामने वाले का जुनून जब ही बनता है जब आप लोगों का मन बनता है। आप लोगों का कोई बंदा मन देखेगा तभी तो सामने वाला भी उसी हिसाब से रेस्पॉन्स देगा ना। और फिर तो मुझे कुछ बच्चे तो पक्का जानते होंगे ऑफलाइन के हिसाब से, फिर मैं बहुत अलग ही तरीके से पढ़ाता हूँ, चीजों को इस तरीके से समेटता हूँ कि मजा आ जाएगा। आप कहोगे यार वास्तव में ऑफलाइन जैसा ही चल रहा है। ये कन्फर्म है, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। आप इतना करोगे तो करोगे, शेयर करोगे धड़ाधड़, दोस्तों को बताओगे, माउथ पॉपुलरिटी करोगे जैसे ऑफलाइन में करते हैं, उसी तरीके से। बच्चे तक अभी तक यार वीडियो ही नहीं पहुंच रहे मेरे, बताओ। तुम्हारी कसम, मुझसे खुद दिन में 2-4 फोन ऐसे आ जाते हैं यार कि सर ऑनलाइन कोई सेटअप। यार उनको बोलता हूँ ऑनलाइन मेरा ठीक है, मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो अभी पैसे देने की जरूरत कहाँ है तुम्हें, यूट्यूब पे देख लो। तो किया करो। ठीक है, तो आज थोड़े से आप भी खुश हैं, मैं भी खुश हूं, तो एक गाना हो जाए मस्ती भरा। जय हो।
श्री राधे। मन तो कर रहा है यार। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। अब तो खुश हो गए भाई। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। आजा हाँ आजा, हो आजा आजा आजा। जय हो प्रभु। भाई साहब संगीत है, माइंड फ्रेश कर देता है। जो बना सकते हैं हम गा भी नहीं सकते क्या? तो गाओ, दबा के गाओ, झूम के गाओ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। भाई साहब निवेदन है आप लोगों से, नहीं किया तो देख लेना, फिर मैं वीडियो नहीं डालूंगा, ये पक्का है। ओके बाय बाय, गुड नाइट, लव यू दोस्तों, लव यू।